सो हे गाइस, और मुनिमिंड के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं वो लड़की देखते हुए बोलती है यहाँ क्यों नहीं, और यून आके टेबल में बैठ गया होता है और वो लड़की देख रही होती है और वो कप उठाती है और यून को देते हुए बोलती है चलो फूड आने से पहले हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं। और यून कप को लेते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और हमें पता चलता है वो लड़की का नाम मोयांग सियोलजी होता है और वो मोयांग फैमिली से है। वो लड़की कहती है मैं मोयांग सियोलजी हूँ और मैं मोयांग फैमिली से हूँ। और यून उसके तरफ देखते हुए बोलता है मैं यून जीमू हूँ और मैं बस एक घुटने वाला इंसान हूँ। मोयांग बोलती है लुयांग में आप क्या काम के लिए आए हैं? और यून बोलता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। और मोयांग सोचते हुए बोलती है फिर आपको मार्शल आर्ट कंपटीशन हॉल के करीब वाले होटल के आसपास पूछने के लिए प्लानिंग करना चाहिए। अर्जुन डिंग पीटते हुए मन में बोलता है सही कहा इसने, मुझे होटल में यूरन के बारे में सुराग ढूंढना चाहिए। और मोयांग जाते हुए बोलती है तो फिर मैं पहले जाती हूँ क्योंकि मेरा किसी के साथ मुझे मिलना है। और यून देखते हुए बोलता है मुझे अच्छा लगा तुम्हारे साथ बैठने में। और यून मन में सोचता है उसके पास काफ़ी अलग ऑरा है। और हम देखते हैं एक जगह का सीन जिसका नाम वाइट पॉपुलर रेसिडेंट होता है। कोई कप को टच कर रहा होता है और हम देखते हैं वो मोयांग होती है और उसका साथ एक बंदा होता है। और वो बंदा एक वेनरेबल पेटियाज होता है ग्रीन फॉरेस्ट फैक्शन का। और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर ब्लड ग्रुप से हाथ मिलाने का इल्ज़ाम लगाने की? और मोयांग कहती है ये सब इल्ज़ाम आपकी ओर इशारा कर रहे हैं, क्या सच में ग्रीन फॉरेस्ट फैक्शन का ब्लड ग्रुप से कोई संबंध नहीं है? और वो पेट्रियाज गुस्सा होते हुए बोलता है ये आजकल के लोग बेशरम होते जा रहे हैं। और वो पेट्रियाज डंडा पकड़ता और घुमाते हुए फेंक देता है और वो डंडा मोयांग के पास से गुजर जाता है और सीधा पैर को जाकर दो भाग में काट देता है। और मोयांग आराम से चाय पी रही होती है और वो पेट्रियाज बोलता है अगर तुम पैर के टाने को देख रही हो बिना एक बार फिर से ग्रीन फॉरेस्ट फैक्शन का अपमान करने की हिम्मत करती हो तो ये मोयांग फैमिली होगा जो तोड़ा जाएगा। और मोयांग बोलती है ग्रीन फॉरेस्ट फैक्शन के मार्शल आर्ट स्किल की और हेवनली टेक्निक के बीच के अंतर थोड़ी सी है। और वो पेट्रियाज हैरान होते हुए बोलता है क्या? और मोयांग कहती है जब तुम ढूंढते हो व्हील ऑफ 8 हेवंस को तो क्या तुम अपने सोचने की शक्ति नहीं खो देते हो और तुम नीम पौधों की हालत में गिरने लगते हो? और वो पेट्रियाज घबराते हुए बोलता है कैसे? और वो मोयांग बोलती है ब्लड ग्रुप ने इसे रोकने के लिए तुमको पिल दी होगी और वो पिल ब्लड ग्रुप का एक जाल है। अगर तुमने पिल को रोज नहीं लिया तो तुम्हारा पूरा शरीर का नस फट जाएगा और तुम मर जाओगे। और वो पेट्रियाज हैरान होते हुए बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मोयांग बोलती है मुझे पता है गोंगरी मोसंग के बारे में, वो ग्रीन फॉरेस्ट फैक्शन का एक एम्परर है, वो इस पील के कंट्रोल में है। और वो पेट्रियाज बोलता है अगर जोंगरी मोसंग इस पील को लेते रहा और ग्रीन फॉरेस्ट फैक्शन एक दिन ज़रूर पपेट बन जाएगा ब्लड ग्रुप का, पर हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है और हमारा क्लैन तबाही के रास्ते पर खड़ा है। और वो पेट्रियाज बैठ जाता है और मोयांग बोलती है फिर क्या तुम सब खड़े रहोगे और ब्लड ग्रुप को हर चीज़ पे कब्जा करते हुए देखोगे? और वो पेट्रियाज बोलता है मैं अभी भेज देता हूँ मैसेंजर कबूतर को ग्रेट एम्परर के, और शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने बताया मुझे। और मोयांग स्माइल देते हुए बोलती है मैं दिखावा करूंगी कि मैंने तुमको कुल्हाड़ी फेंकते हुए नहीं देखा है। और हम देखते हैं यून को जो होटल के पास आया होता है और वो अंदर आ जाता है और बोलता है उस बंदे को क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? और वो बंदा कुछ समझ नहीं पा रहा हो क्या इस होटल पे यंग लड़की रहती है? और वो बंदा बोलता है यहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। और यून पास आ जाता है और बोलता है क्या यहाँ कोई खाली रूम है? और वो बंदा बोलता है अंदर आओ। और यून साइड में देखते हुए मन में बोलता है मैं कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाया किसी भी होटल में यूरन के बारे में। और यून बैग को उतारते हुए बोलता है अब बहुत समय हो गया है, मैं कल जाके दोबारा ढूंढूंगा। और देखते हैं यून बैग को और तलवार को ज़मीन में रख देता है और वो बैठ जाता है आंख बंद करके मेडिटेशन करने के लिए। और मन में बोलता है मास्टर मार्शल आर्ट स्किल अब मेरे शरीर में ज़्यादा है और एक बार मैं पूरी तरह से अवेकन हो गया हूँ और अब मैं प्लेज ऑफ रिसोनेंस को पूरा कर पाऊंगा। और हम देखते हैं यून के बॉडी से एनर्जी निकल रहा होता है और हम देखते हैं यून को थोड़ा दिक्कत हो रहा होता है मेडिटेशन करने में। और फिर हम देखते हैं यून के बॉडी में पूरा ऑरा घूर रहा होता है और फिर हम देखते हैं यून कुछ कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं वो हाथ में एनर्जी बनाने का कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यून को कुछ आवाज़ सुनाई देता है कि मुझे बचाओ। फिर से वो आवाज़ बोलती है प्लीज़ मुझे बचाओ। और यून साइड में देखते हुए बोलता है ये तो ऊपर से आवाज़ आ रही है। और फिर हम देखते हैं दो बंदे किसी को लेके जा रहे होते हैं बैग में और वो बंदा जो बैग में होता है वो बोलता है प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। पीछे वाला बंदा बोलता है हालांकि हमें इसे ज़िंदा लाने के लिए कहा गया था लेकिन ये इतना शोर कर रहा है कि मैं अब और नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं वो डंडा से मारने जा रहे होते हैं उस बंदे को और कोई बोलता है रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं यून वहाँ पर खड़ा रहता है और वो दोनों देख के हैरान होते हैं। और फिर हम देखते हैं उसमें से एक बंदा बोलता है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक चूहा फंसा हुआ है। और दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम वापस सो जाओ। यून अपना ऑरा निकालते हुए बोलता है तो तुमको चुप रहना चाहिए था और सबसे पहले मेरी नींद किसने ख़राब की? और हम देखते हैं यून के बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है और हम देखते वो बंदा देखते हुए बोलता है हिया जल्दी से भागो यहाँ से। और फिर हम देखते वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और यून कुछ समझ नहीं पा रहा होता। फिर यून उल्लू की तरफ देखते हुए एक स्माइल देता है और हम देखते हैं यून उल्लू की तरफ बढ़ जाता है और बोला तुम वहीं रुको। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय।
हे गाइस, और मुनीम बिंड के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं यून उल्लू की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तुम वही रुको। और फिर देखते हुए वो लोग दूसरे छत में पहुंच गए होते हैं और यून पीछे आते हुए बोलता है तुम। और फिर देखते हुए वो टकला बंदा देख रहा होता है यून को, और यून देखते हुए मन में बोलता है आज मेरा शरीर कुछ ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक हवा मुझे गाइड कर रही है। और फिर देखते हुए जिसके पास बैग होता है वो बंदा पीछे घूम के हैरान होता है। और फिर देखते यून एक अटैक बनाने लगता है और बोलता है चलो देखते हैं। और यून वो अटैक कर देता है उस बंदे के ऊपर। हम देखते हैं वो अटैक सीधा जाके उस बंदे के साइड से निकल जाता है। और यून देखते हुए मन में बोलता है मुझे और अच्छे से कंट्रोल करना होगा हवा को। और फिर से वो अटैक बनाने लगता है और वो पूरी ताकत से उस अटैक को कर देता है। और देखते वो अटैक जाके सीधा उस बंदे को लग जाता है। और यून देखते हुए मन में बोलता है ये मैं एकदम सही था। और फिर देखते वो बैग और वो बंदा ज़मीन में गिरने लगता है। देखते वो ज़मीन में गिर जाते हैं और फिर देखते वो बैग से एक हाथ निकलता है। और फिर हम देखते वो ओल्ड मैन होता है और यून उस ओल्ड मैन के पास जाने लगता है और पास जाते हुए बोलता है कि आप ठीक है। वो ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और वो टकला बंदा देख के एकदम गुस्सा हो गया होता है। और देखते हैं टकला बंदा यून की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। और देखते हुए एकदम करीब पहुंच गया होता है यून के। और यून अपना सर साइड करते हुए उसको डॉच कर लेता है वो अटैक को। और दूसरा बंदा बढ़ जाता है यून की तरफ अटैक करने के लिए। और देखते हैं वो अटैक कर देता है यून के ऊपर। और देखते हैं उसका अटैक एकदम यून के करीब पहुंच गया होता है। और यून मन में बोलता है ये बहुत अच्छा है, अब मैं टेस्ट कर पाऊंगा अपने स्ट्रेंथ को। और वो एकदम से डॉच कर लेता है और वो बंदा हैरान होता है। और वो बंदा यून को देखते हुए बोलता है अगर तुम अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहते तो यहाँ से तुम चले जाओ। और यून एक स्माइल देते हुए बोलता है ये बहुत अच्छा है कि तुम लोग मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। और फिर वो बंदा यून की तरफ बढ़ते हुए बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर देखते जो टकला बंदा तो अपने भाले को घुमा रहा होता है गोल गोल। तो दूसरा बंदा तो बोलता है अब तुम ये लो। और यून अपने हाथ में एनर्जी बनाते हुए उस तलवार की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। और देखते हैं वो अटैक से वो तलवार टूट जाता है और वो बंदा एकदम दूर जाके गिरता है। और यून देखते हुए मैंने बोलता है अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ समझने का प्लेज ऑफ रेजोनेंस को वो क्या है। फिर देखते हैं टकला बंदा देख के और भी गुस्सा हो गया होता है और वो अटैक कर देता है यून की तरफ। और यून अपने हाथ में अटैक बनाते हुए उस बंदे को एक पंच मारता है। वो पंच का इम्पैक्ट इतना होता है कि वो बंदा दूर जाके उसी बंदे के पास गिरता है। और फिर हम देखते हैं यून के एक खतरनाक वाली लुक। और यून एक स्माइल कर रहा होता है उन लोग को देख के। और जो दूसरा बंदा तो भागते हुए बोलता है चलो जल्दी भागो। और दूसरा बंदा होता है वो बोलता है ये बास्टर्ड, ये मॉन्स्टर जैसा कैसे हो सकता है। और फिर यून उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और पास जाते हुए बोलता है कि आप ठीक है। तो वो ओल्ड मैन बोलता है तुम्हारा मार्शल आर्ट स्किल बहुत अमेजिंग है। और यून बोलता है मैं आपको लेके चलता हूँ अभी हॉस्पिटल। तो वो ओल्ड मैन को उठाने लगता है। वो ओल्ड मैन बोलता है बहुत ज़्यादा समय हो गया मेरे लिए। यून बोलता है तुम कमज़ोर मत बनो, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है। और वो ओल्ड मैन बोलता है मैं जो ही लूँ, मैं ब्रांच मैनेजर हाउ फैमिली का हूँ जो लू यांग में है। और यून बोलता है हाउ फैमिली। और फिर देखते वो ओल्ड मैन खांसने लगता है। और फिर वो ओल्ड मैन कुछ देते हुए और वो ओल्ड मैन यून को कुछ देते हुए बोलता है प्लीज़ इसे मेरे बेटी के पास पहुंचा दो जिसका नाम सोसो है। और यून बोलता है मिस्टर प्लीज़ इस सबसे बाहर निकलो। और वो ओल्ड मैन बोलता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं मरने के बाद भी मैं ये कर्ज को चुकाऊँगा। यून बोलता है मिस्टर। और फिर देखते वो ओल्ड मैन मर गया होता है और यून बोलता है मिस्टर। और फिर देखते यून उस ओल्ड मैन के आँख को बंद कर देता है और मन में बोलता है एक और ज़िंदगी बेकार में ही चली गई। देखते हैं लू यांग का सीन जहाँ पर यून चल रहा होता है और चलते हुए मन में बोलता है उस तरह पीछा करने के लिए वो किस मामलों में शामिल था। फिर वो पेपर को देखने लगता है और बोलता है ये तो कोड है, मैं इसे रीड नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो आसपास देखते हुए मन में बोलता है उसके इच्छा के अनुसार हाउ फैमिली से मिलना होगा। हम देखते हैं यून एक विलेज में पहुंच गया होता है और यून वहाँ पर आसपास देखते हुए बोलता है मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और फिर देखते हुए बच्चे को खेलते हुए देख के बोलता है ये एक टूटा हुआ फैमिली है। अब हम देखते हैं फॉलन मून विलेज को जहाँ पर यून एक घर के पास जा रहा होता है जहाँ पर दो बंदे खड़े होते हैं। उसमें से एक बंदा रुकते हुए यून को बोलता है तुम कौन हो। और यून बोलता है मैं यहाँ पर मिलने आया हूँ ब्रांच मैनेजर जोइल की बेटी से। फिर देखते हैं अंदर से एक लड़की बाहर आती है और फिर बोलती है मैं हूँ। और फिर यून उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या तुम ही मिस सोसो हो। वो लड़की बोलती है हाँ मैं ही सोसो हूँ। तो वही लेटर को देते हुए यून बोलता है ये तुम्हारे पिताजी का आखिरी इच्छा था कि मैं इसको यहाँ तक पहुँचा दूँ। और फिर सोसो उसको देख के हैरान होती है और फिर एकदम से रोने लगती है और वो चिल्लाते बोलती है जल्दी करो, इस इंसान को अपनी रिस्पेक्ट शो करो। और वो झुक जाती है यून के सामने और यून कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। यून देखते हुए बोलता है ये सब क्या है। तो बोलती है आपका शुक्रिया जो आपने मेरे फादर का आइडेंटिटी टैग लेके आए हैं। और यून उसको उठाते हुए बोलता है प्लीज़ खड़े हो जाओ। बोलता है मैं जस्ट इधर पर डिलीवरी करने आया हूँ, एक मरे हुए इंसान के ऊपर फेवर किया है। सोसो बोलती है आपका नाम क्या है। तो यून बोलता है मेरा नाम यून जिम्मू है। सोसो बोलती है ग्रेट वॉरियर यून, क्या आप मेरे पिताजी के लास्ट मोमेंट में आप थे। तो यून बोलता है हाँ मैं वहीं पर ही था जब ब्रांच मैनेजर जोहिल की मौत हुई। और फिर वो रोने लगती है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों घर के अंदर चले गए होते हैं और सोसो यून को ड्रिंक सर्व कर रही होती है और सोसो बोलती है इस मार्शल आर्ट कंपटीशन के जरिए पिताजी ब्लड ग्रुप पर उसकी साजिश की नज़र रख रहे थे। और यून मन में बोलता है तो ये ब्लड ग्रुप कर रहा है। और सोसो बोलती है ऐसा लगता है जैसे पिताजी को पहले से ही ऐसा होने की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने इस मामलों में लेटर तैयार किया। और यून बोलता है तुम्हारे पिताजी ने ऐसा खतरनाक मामलों में अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। और सोसो बोलती है मार्शल आर्ट सोसाइटी के शांति के लिए ये रिक्वेस्ट था कि वो मना नहीं कर सकते थे। ये मोयांग फैमिली का रिक्वेस्ट था जिसने ब्लड ग्रुप के ट्रिक पर ध्यान दिया था। और यून बोलते हैं अगर ये मोयांग फैमिली है तो उसके बाद
और सोसो बोलती है हाँ, मोयांग फैमिली से मोयांग सियोलजी ने मुलाकात की थी। और यून मन में बोलता है ये वही वूमेन होगी जिससे मैं कुछ दिन पहले होटल में मिला था। और यून आगे बोलता है तो तुम आगे का क्या करने का प्लानिंग बना रही हो। और सोसो बोलती है मुझे उनके जगह पिताजी का मिशन पूरा करना है। आपका शुक्रिया जो आपने लेटर को यहाँ लेके आए। और यून बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सोसो बाहर की तरफ देखते हुए बोलती है क्या तुम बाहर हो, अभी जाने के लिए तैयार हो जाओ। और दूसरा बंदा बोलता है यस। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय। तो हे गाइस, और मुनीमिंड के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आ गए होते हैं। और यून बोलता है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। और सोसो बोलती है आपका शुक्रिया जो मेरे पिताजी नहीं कर पाए, अब उसे मैं पूरा करूँगी। और यून बोलता है गुड लक। और यून कुछ नोटिस करता है और हवा को महसूस करते हुए मन में बोलता है कैसा अजीब सा एहसास है जो हवा के साथ ले जाया जा रहा है। यून को कुछ आवाज़ सुनाई देता है और देखते पीछे से एकदम स्पीड में तलवार आ रही होती है और यून एकदम से डॉज कर लेता है। यून आगे देखते हुए बोलता है क्रिम्सन हैंडल, ये तो ब्लड ग्रुप का शैडो ड्रैगन स्क्वाड है। फिर हम देखते हैं सामने की तरफ, फिर हम देखते हैं शैडो ड्रैगन स्क्वाड के बंदे को। फिर उसमें से एक बंदा बोलता है पकड़ो जोइल की बेटी को और बाकी सबको मार दो। और यून बोलता है शिट। और फिर देखते हैं सोसो तलवार को पकड़ती है और एकदम से रेडी हो जाती है लड़ने के लिए और बोलती है जो बास्टर्ड ने मेरे पिताजी को पहले मारा है वो सामने आए। हम देखते हैं ब्लड ग्रुप का बंदा बढ़ गया होता है सोसो के ऊपर अटैक करने के लिए और भी बढ़ गया होता है शैडो ड्रैगन स्क्वाड के बंदे के ऊपर। और फिर हम देखते हैं एक तरफ यून होता है और एक तरफ शैडो ड्रैगन स्क्वाड के बंदे होते हैं। और यून अपना तलवार निकालता है और देखते हैं उसकी आंखें भी एकदम चमकने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि स्लैश। और फिर देखते हैं यून सबको मार दिया होता है और यून साइड में देखता है और देख के एकदम हैरान हो जाता है। और देखते हैं सोसो ज़मीन में पड़ी होती है और सामने ब्लड ग्रुप का बंदा खड़ा होता है और वो कर देता है सोसो के ऊपर। और फिर देखते हैं एक तलवार आके उसके तलवार को रोक देती है और देखते हैं उसके तलवार में दरार आ गया होता है और यून से नीचे आ जाता है और वो ब्लड ग्रुप का बंदा हैरान होता है। और यून पीछे घुरते हुए एक स्लैश मारता है और आगे बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो बंदे का सर धड़ से अलग कर देता है। और यून सामने की तरफ देख रहा होता है और सामने में वो सब बंदे हैरान होते हैं। और यून को बोलता है क्या तुम ठीक हो। सोसो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर इन लोग का क्या। और यून बोलता है फ़ायदा नहीं है ब्लड ड्रैगन स्क्वाड के, वो लोग तब तक आते रहेंगे जब तक कि तुम उनके हेड का सर नहीं काट देती। सोसो बोलती है तो फिर पहले हेड के ऊपर निशाना करते हैं। और यून बोलता है वो लोग तुम्हारे सपोर्ट करने वाले लोगों के बारे में प्रूफ खोजने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा, तुम जाके डॉक्यूमेंट को देखो और मोयांग फैमिली को दे दो। सोसो बोलती है ऐसे कैसे किया जा सकता है। और यून बोलता है क्या तुमने नहीं कहा था कि यह मामला मार्शल आर्ट सोसाइटी के शांति के लिए इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं यून जगह बना रहा होता है सोसो को यहाँ से भागने के लिए। फिर यून एकदम चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी करो। और यून रेडी रहता है अटैक करने के लिए और मन में बोलता है ये अब मेरा चांस है ट्राई करने का 10 स्वॉर्ड रिसेम्बलेंस टेक्निक को। हम देखते हैं यून की एक आंख चमक रही होती है और फिर हम देखते हैं हवा में तलवार बन रही होती है। देखते हैं यून की वो अटैक बन गई होती है। यून आगे देखते हुए मन में बोलता है मैं ये कर लिया। यून अटैक कर देता है वो लोग के ऊपर। देखते हैं वो अटैक जारी होते सीधा ब्लड ग्रुप के बंदे के पास। तो उसका लीडर बोलता है ध्यान से। और देखते हैं वो लोग एकदम बच रहे होते हैं वो अटैक से। फिर देखते हैं सोसो बैठ गई होती है घोड़ा में और भागने लगती है और उसका लीडर बोलता है पकड़ो उसे। फिर देखते हैं सोसो की तरफ बढ़ गए होते हैं वो लोग। यून एकदम से बीच में आ जाता है और वो बंदे हैरान होते हैं। और बोलता है अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम सबको टोल फीस देना होगा। वो लीडर बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। और फिर देखते हैं वो लीडर बोलता है मार दो उसे। और देखते हैं वो लोग बढ़ गए होते हैं यून की तरफ अटैक करने के लिए और यून एकदम बढ़ गया होता है वो लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। मन में बोलता है ऐसा है जैसे मैं अपने तलवार के साथ एक हो गया हूँ, अगर मैं फ्लो के साथ राइड करूँ तो मैं इसे बेहतर तरीक़े से स्विंग करा सकता हूँ। देखते हैं दो स्लैश को और देखते हैं दो बंदे को मारते हुए यून आगे बढ़ गया होता है और देखते हैं वो दो बंदे मर गए होते हैं। देखते हैं ऊपर से भी दो बंदे आगे होते हैं अटैक करने के लिए यून की तरफ और यून हैरान होता है और यून बोलते हैं अब तुम ये लो। और फिर देखते हैं यून उन लोग के ऊपर बहुत सारा कट लगा दिया होता है। और फिर हम देखते हैं यून एकदम से ज़मीन में रुकता है। देखते हैं वो लोग एकदम कट गए होते हैं और लीडर देख के हैरान होता है। फिर हम देखते हैं वो लोग के बॉडी एकदम गिर रहे होते हैं ज़मीन में एकदम छोटे छोटे पीसेस में। आगे देख रहा होता है लीडर की तरफ और वो लीडर बोलता है तुमको इन सबको जोक की तरह लेना चाहिए। और फिर वो चुटकी बजाता है और देखते हैं बहुत सारे बंदे आगे होते हैं। देखते हैं वो लोग यून के एकदम चारों तरफ घूर रहे होते हैं शैडो की तरह। यून बोलता है तुम्हारा ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और यून एकदम से हैरान होता है और वो मन में बोलता है मैं अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ। फिर वो आगे देखते हुए बोलता है डैम इट। फिर हम देखते हैं वो लोग के बीच से एकदम से लीडर बढ़ गया होता है अटैक करने के लिए और लीडर यून को देख रहा होता है। और फिर देखते हैं एक स्लैश मार देता है यून की तरफ और यून एकदम देख रहा होता है। और फिर देखते हुए स्लैश जाके यून को लगता है और यून एकदम से ज़मीन में टकराते हुए हम देखते हैं लकड़ी के पिलर में जाके टकरा जाता है। यून की हालत थोड़ी ख़राब होती है और यून उन लोग की तरफ देखते हुए बोलता है ये शैडो ड्रैगन का स्पिरिट इंटरफ्लो है जिसके बारे में मैंने सुना है। देखते हैं वो लोग एकदम यून के सामने आ गए होते हैं और यून अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता और वो मन में बोलता है अगेन मैं अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ। और वो लीडर यून के सामने आते हुए बोलता है अब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा।
और यून सर झुकाते हुए मन में बोलता है, मुझे नहीं पता कि मास्टर के स्किल से कोई चांट है जो इसे लूज़ कर सकता है। और हम देखते हैं यून अपने आँख को बंद कर लिया होता है और वो लीडर यून की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अब तुम मर जाओ। और फिर देखते हैं यून कोशिश कर रहा होता है लूज़ करने के लिए। और फिर देखते हैं वो लीडर एक ही स्लैश मार दिया होता है। और फिर हम देखते हैं यून के कपड़े को दिखाया जाता है। और फिर देखते हैं यून एकदम से डॉज कर लेता है और वो लीडर का अटैक उस पिलर में लग जाता है। और फिर यून अपने तलवार को उठा लेता है और वो लीडर बोलता है, तुम बास्टर्ड कहीं के। और फिर वो अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं यून उसके अटैक को रोक दिया होता है अपने तलवार से और वो लीडर हैरान होता है। और फिर यून उस लीडर की तरफ देख रहा होता है एकदम खतरनाक तरीके से। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय। सो हे गाइस, और मुनीम विंड के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं यून उस लीडर को खतरनाक तरीके से देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो लीडर की तलवार में दरार हो गया होता है। और फिर देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं पीछे की तरफ। और फिर देखते हैं यून चिल्लाते हुए वो लीडर को धकेल देता है पीछे की तरफ। फिर हम देखते हैं वो लीडर हैरान होता है और वो लीडर पीछे जाते हुए सबको बोलता है अटैक करो उसके ऊपर। और देखते हैं वो लोग बढ़ गए होते हैं यून की तरफ अटैक करने के लिए। और यून भी बढ़ गया होता है उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए और बोलता है एक ही ट्रिक 2 बार काम नहीं करेगा। और फिर देखते हैं वो सबको मारे जा रहा होता है। और हम देखते हैं यून के पीछे कुछ बंदे आगे होते हैं अटैक करने के लिए। और यून फिर से चिल्लाते हुए पीछे घूम के बहुत सारे स्लैश मारता है। फिर हम देखते हैं वो सब बंदे को मार दिया होता है। और वो लीडर स्पीड में बढ़ जाता है यून की तरफ अटैक करने के लिए। और देखते हैं वो यून के पीछे आ जाता है अटैक करने के लिए। और यून भी थोड़ा हैरान होता है। और फिर देखते हैं एक तलवार दिखाया जाता है जिसमें ब्लड लगा होता है। और फिर देखते हैं वो लीडर को कुछ एहसास होता है। और देखते हैं वो लीडर एकदम खड़ा होता है। और फिर यून उस लीडर की तरफ देखते हुए बोलता है ये क्या था। और फिर देखते हैं वो लीडर बैठ जाता है घुटनों के बल। और देखते हैं उसके शरीर से ब्लड गिर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो सोसो होती है जो लीडर को मार दी होती है। और सोसो एक शांति की सांस लेती है और यून बोलता है सोसो। और फिर देखते हैं ब्लड ग्रुप के बंदे वहाँ से जाने लगते हैं और यून भी एक शांति की सांस लेता है। और सोसो भागते हुए आती है और बोलती है ग्रेट वॉरियर यून। और यून अपना तलवार म्यान में डाल रहा होता है। यून बोलता है क्या तुमको डॉक्यूमेंट मिला। और सोसो बोलती है हाँ। और फिर वो डॉक्यूमेंट दिखाने लगती है, बोलती ये रहा। सोसो इमोशनल होते हुए बोलती है आपके बदौलत ही मैं अपने पिताजी के आखिरी मिशन को पूरा कर पाई। और यून बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखना। और सोसो ग्रीटिंग्स करते हुए बोलती है हमेशा आपके कर्जदार रहूँगी। और यून भी ग्रीटिंग्स करते हुए बोलता है अपना ख्याल रखना। फिर यून वहाँ से जाने लगता है और सोसो पीछे खड़ी रहती है। और फिर देखते रात हो गई होती है और हमें मोयांग फैमिली का गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही सोसो और सियोलजी होती है। और सोसो बोलती है ये रहा। तो डॉक्यूमेंट देने लगती है और वो सियोलजी कहती है तुमने बहुत मेहनत की है। वो सोसो को कुछ देने लगती है। सोसो बोलती है ये क्या है। सियोलजी कुछ देते हुए बोलती है ये ब्रांच मैनेजर जोहिल का रिवॉर्ड है और उन्होंने अपने महान बलिदान से मार्शल आर्ट सोसाइटी की शांति की रक्षा की है। और सोसो बोलती है वास्तव में कोई और है जिसे ये देना चाहिए। और सियोलजी समझ नहीं पा रही होती है। और फिर सोसो आगे कहती है यून जेमू नाम के एक स्वॉर्डमैन से बहुत मदद मिली है। और सियोलजी हैरान होते हुए मन में बोलती है यून जेमू क्या वो लड़का नहीं था जिसे मैं होटल में मिली थी। सोसो बोलती है उन्होंने बहुत अच्छे मार्शल आर्ट स्किल के साथ एक ही बार में दुश्मनों को दिया था। सियोलजी हैरान होते हुए मन में बोलती है क्या यून जिमू ने किया। फिर हम देखते हैं एक जंगल का सीन जहाँ पर यून चल रहा होता है और वो चलते हुए मन में बोलता है सच है कि शैडो ड्रैगन स्क्वाड इस जगह पर आया था। साफ साफ पता चलता है कि ब्लड ग्रुप किसी चीज़ के प्लानिंग बना रहा है और मुझे जल्द से जल्द यूरन को ढूंढना होगा। फिर देखते हैं यून कुछ नोटिस करता है और फिर एकदम से तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और बोलता है कौन है वहाँ पर ही। देखते हैं ऊपर से एक बंदा आ रहा होता है और यून थोड़ा हैरान होता है। और फिर देखते हैं वो बंदा ज़मीन में आ गया होता है और वो बंदा एक स्माइल देते हुए बोलता है एक सच में अनएक्सपेक्टेड स्किलफुल इंसान हो। और वो आगे कहता है ये सही नहीं है कि शैडो ड्रैगन स्क्वाड को तुम्हारे द्वारा बेबस बना दिया गया था। और यून बोलता है क्या तुम ब्लड ग्रुप वाले हो। और वो बंदा बोलता है तुम ध्यान देने के काबिल हो और तुम्हारे इधर उधर दौड़ने के लिए धन्यवाद, मुझे पर्सनली रूप से यहाँ आना पड़ा। और यून उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। और वो बंदा अपना ऑरा निकालते हुए बोलता है किसी ऐसे इंसान के लिए जो मरने वाला है तुम सच में जानना चाहते हो। और वो बंदा बोलता है मेरा नाम बी ही ऑल है। और देखते हैं वो अटैक कर दिया होता है यून की तरफ। सॉरी गाइज, आज वीडियो थोड़ी छोटी बनी है, तो फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय। सो हे गाइज, और मुनीम विंड के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बी ऑल अटैक कर दिया होता है यून के ऊपर।
और यून वो अटैक को देख रहा होता है और फिर एकदम से जंप करते हुए वो अटैक को डॉच कर लेता है और वो अटैक ज़मीन में हो जाता है और यून हवा में बढ़ जाता है बियोल की तरफ अटैक करने के लिए। और बियोल हैरान होता है और यून एक स्लैश कर देता है उसके ऊपर और बियोल अपने हाथ से वो अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो अटैक जाके पीछे हो जाता है और यून फिर ज़मीन में आता है। और यून देखते हुए मन में बोलता है जैसा उम्मीद थी कि वो सिर्फ एक नॉर्मल मास्टर नहीं है। और फिर बियोल बढ़ जाता है यून की तरफ स्पीड में अटैक करने के लिए और एकदम पास आ जाता है और यून हैरान होता है और यून जल्दी से स्वॉर्ड रिसेम्बलेंस टेक्निक को बनाता है और वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और जियोल को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होता और यून को थोड़ा दिक्कत हो रहा था और वो मन में बोलता है वो एक ज़्यादा स्किल्ड वाला मार्शल आर्टिस्ट है। और यून की आंखें काली हो जाती है और फिर देखते यून एकदम से तलवार को सामने कर देता है बियोल के और बियोल देख के हैरान होता है और वो जल्दी से पीछे हो जाता है और बियोल अपने आप को संभालता है पीछे होते हुए। और बियोल देखते हुए बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे अटैक का मुकाबला करने के लिए काफ़ी अच्छे हो, तुम कहाँ से हो। और यून मन में बोलता है वो नहीं जानता है कि मैं ग्रैंड मार्शल कैसल से हूँ। और आगे यून बोलता है मैं सिर्फ एक छोटे फैमिली का हेड हूँ। और बियोल गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं एक छोटे फैमिली के हेड को मानने के लिए ये सारा परेशानी उठा रहा हूँ। और फिर वो एकदम से बढ़ जाता है यून की तरफ अटैक करने के लिए और यून हैरान होता है और वो अटैक कर देता है यून के ऊपर और यून वो अटैक को काउंटर कर रहा होता है और वो मन में बोलता है वो कोई है जिसे मैं अपने स्वॉर्डमैन स्किल से अकेले नहीं हरा सकता हूँ, चलो फिर से 10 स्वॉर्ड रिसेम्बलेंस टेक्निक को यूज़ करते हैं। और फिर देखते यून के हाथ से बिजली निकल रही होती और बियोल देखते हुए बोलता है ये बहुत ज़्यादा मजाकिया है। और फिर देखते यून उसकी तरफ अपना अटैक कर देता है और बियोल नज़दीक आ जाता है और देखते बियोल अपने हाथ से उसका अटैक को काउंटर करता है और उन लोग दोनों के अटैक के फोर्स से वो जगह तबाह हो गया होता है। और बियोल देख के हैरान होता है और यून एकदम से बढ़ जाता है बियोल की तरफ अटैक करने के और बियोल के कंधे पे एक कट लगा देता है और बियोल गुस्सा होते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड कहीं। और फिर वो बढ़ जाता है यून की तरफ अटैक करने के लिए और यून भी रेडी रहता है। और फिर एक रोशनी दिखाई देती है जहाँ पर यून और बियोल के बीच में कोई आ गया होता है और फिर हम देखते हैं वो बंदर को और यून देखते हुए मन में बोलता है क्या मैंने उस इंसान की को अपने तलवार से ब्लॉक कर दिया था। और वो बंदर बियोल की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने तुमको सावधान रहने के लिए कहा था ना। और बियोल हैरान होते हुए बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ। और फिर वो झुक जाता है और वो बंदा बोलता है ये खेलने का समय नहीं है। और यून देखते हुए मन में बोलता है क्या वो ब्लड ग्रुप का कोई और बंदा है। और फिर वो बंदा यून की तरफ देखता है और फिर बोलता है चलो यहाँ से। और वो चला जाता है वहाँ से और यून हैरान होते हुए बोलता है तुम वहीं रुको। और फिर देखते हैं बियोल भी जाने लगता है और पीछे घूमते हुए बोलता है अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं ये पक्का करूँगा कि मैं तुम्हें मार दूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। और यून अपना तलवार को म्यान में रखते हुए मन में बोलता है क्या अफसोस की बात है, ये उस बास्टर्ड को मारने का एक अच्छा मौका था जिसे बियोल कहा जाता है। ये सच है कि वहाँ पे बड़े बड़े मास्टर शामिल हो रहे हैं और ये शख्स से पूरा साबित करता है कि ब्लड ग्रुप डेफिनेटली रूप से कुछ प्लानिंग बना रहा है। और फिर हम देखते हैं टेम्पल ऑफ पैरेट का सीन जहाँ पर मार्शल आर्ट कंपटीशन स्टार्ट हो रहा होता है और बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट आए होते हैं जहाँ पर यून भी होता है। और यून चलते हुए मन में बोलता है मैंने मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाना बंद कर दिया है और एक बार जब मुझे यूरन मिल गई तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि कौन सा ब्लड ग्रुप साजिश बना रहा है, इसलिए मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और यून साइड में देख के हैरान होता है और फिर हम देखते हैं जियोन को जो अपने बंदे के साथ आया होता है। और यून देखते हुए मन में बोलता है अगर वो मुझे देख लेगा तो यहाँ पे परेशानी हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं यून अपने सर को ढांक लिया होता है कोई कपड़े से और हम देखते हैं जियोन के गार्ड दूसरे बंदे को यूरेन का फ़ोटो दिखा रहा होता है। और यून उन लोग के साइड से निकलते हुए मन में बोलता है ऐसा लगता है कि जियोन अभी भी यूरेन को नहीं ढूंढ सका। और यून जियोन की तरफ देखते हुए मन में बोलता है जब से वो एक भाई बना है मुझे एक ट्रैकिंग स्पेल को इस्तेमाल करना होगा। और यून कुछ बनाते हुए मन में बोलता है आसपास के लिए विजुअल क्लेयरवोयंस अप्लाई करना चाहिए। और फिर देखते यून के कपड़े से धागा निकल के सीधा जियोल के पास जाता है और उसके कपड़े में जाके अंदर चला जाता है। और यून अपना सर घुमाते हुए मन में बोलता है इसके साथ मैं जियोन को ढूंढ पाऊँगा चाहे वो कहीं भी हो। और यून वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कोई ड्रम बजा रहा होता है। फिर देखते हैं मार्शल आर्ट कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है और वो होस्ट बोलता है हर कोई का इस स्पेयर मार्शल आर्ट कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ उस विनर का वेट करें जो इस कंपटीशन में जीत के निकलेगा। और सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और यून वहाँ पर खड़ा होता है। और यून देखते हुए मन में बोलता है यूरन के पर्सनालिटी को देखते हुए वो शायद सबसे आगे होगी, बस वो कहाँ है। और वो होस्ट बोलता है फिर आइए हमारे पहले कंपटीशन का इंट्रोड्यूस दे। पहले कंटेस्टेंट एक मुरिम फैमिली से है और सब लोग अपने पैरों पर खड़े रहो सेंट्रल पैन के लिए। और चैलेंजर है हियोक रियोन फैमिली का बेटा हियोक रियोन पियोइन है। उसका ओपोनेंट मिस्टीरियस में डूबा हुआ एक इंसान है और वो एक आदमी है जो चैम्पियनशिप जीतना चाहता है और सेंट्रल पैन के बाहर चमकना चाहता है। और वो फूजियान से एक यंग मास्टर है बेक यूचैन।
फिर देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो होस्ट बोलता है आइए मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू करें। गाइस एक ट्विस्ट है, आगे पता चलेगा। और वो लड़की बोलती है अब फाइनली शुरू हो रहा है। और उसके साइड में एक ओल्ड मैन बोलता है हियोग्रियन फैमिली का वो बच्चा मेरा पोता है। और वो लड़की बोलती है वो एक अमेजिंग पोता होना चाहिए तब। और वो ओल्ड मैन बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर हम देखते हैं पियोइन बोलता है तुम पहले अटैक कर सकते हो। और बेक्यूचैन बोलता है मैं इसे मना नहीं करूँगा। और फिर बेक्यूचैन बढ़ जाता है पियोन की तरफ अटैक करने के लिए और पियोन पीछे हो जाता है। और फिर पियोन बोलता है क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है और मुझे माफ़ करना लेकिन मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा। पियोन बढ़ जाता है बेक्यूचैन की तरफ और वो बोलते हैं डिजास्टर्स स्वॉर्डमैनशिप्स। और बेक्यूचैन वहाँ से दिखते हुए गायब हो जाता है। पियोन हैरान होता है और बेक्यूचैन नीचे से अटैक करता है। और यून देखते हुए मन में बोलता है वो अपनी इच्छा से अपने तलवार का यूज़ करता है जो हकीकत में तलवारबाजी है। और फिर बेक्यूचैन अटैक कर दिया होता पियोन के ऊपर और पियोन बहुत मुश्किल से बचा होता है उससे वो अटैक से। और पियोन पीछे हो जाता है और पियोन देखते हुए बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम तलवार के साथ अपना रास्ता जानते हो। और बेक्यूचैन बोलता है क्या तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। पियोन उसके तरफ बढ़ते हुए बोलता है लेकिन हियोग फैमिली के तलवारबाजी के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। और वो अटैक कर देता है ड्रैगन फॉर्चून स्वॉर्ड आर्ट। और फिर देखते वो अटैक कर दिया होता और बेक्यूचैन उसके अटैक को काउंटर कर लिया होता अपने तलवार से। और पियोन बार बार अटैक किया जा रहा होता और बेक्यूचैन उसे काउंटर कर रहा होता और बेक्यूचैन दिखता है और एकदम से पैर में उसका अटैक करता है। पियोन देख रहा होता है और फिर देखते पियोन एकदम से पीछे हो जाता है और बेक्यूचैन बढ़ जाता है पियोन की तरफ अटैक करने के लिए। और वो लगातार अटैक कर रहा होता है बेक्यूचैन पियोन के ऊपर। और पियोन को दिक्कत हो रही होती है और वो बोलता है जो मेरे पास टेक्निक था मैं सब यूज़ कर लिया। और फिर बेक्यूचैन एकदम वो हवा में उड़ता है और बढ़ जाता है पियोन की तरफ अटैक करने के लिए। और फिर देखते उसकी आँख चेंज हो जाती है और वो हैरान होता है और फिर देखते ज़मीन में आ जाता है और अपना सर पकड़ता है। और वो लड़की देखते बोलती ये क्या था। और वो लड़की बोलती है उसके सर में क्या हुआ है। और फिर देखते हैं पियोन अटैक करता है और बेक्यूचैन डॉज कर लेता है। और फिर बेक्यूचैन अटैक करता है फिर देखते हैं उसकी आँख धुंधली हो जाती है और बेक्यूचैन अपना सर पकड़ लेता है। वो लड़की देखते हुए मन में बोलती है उसकी मूवमेंट अजीब है। और फिर देखते वो ओल्ड मैन कुछ पढ़ रहा होता है और वो लड़की देख लेती है ओल्ड मैन को और फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है मतलबी बुड्ढे आदमी तुम उसके साथ इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय। सो हे गाइस और मुनीम के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे वो लड़की ओल्ड मैन के कॉलर पकड़ते हुए बोलती है मतलब ये बुड्ढे आदमी तुम उसके साथ इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। और वो ओल्ड मैन हैरान होता है और वो लड़की आगे बोलती है तुम अपना फैमिली रेपुटेशन चला रहे हो। और वो ओल्ड मैन बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो। और सब लोग उस ओल्ड मैन को देख रहे होते हैं और वो लड़की बोलती है इस इंसान ने गलत मतलब निकाला है। और वो ओल्ड मैन बोलता है तुम ये सब झूठ क्यों बना रही हो। और यून उस जगह दिखता है और हैरान होता है और वो देखते हुए बोलता है वो वहाँ है मैं उसे नहीं ढूंढ सका क्योंकि उसने एक आदमी के रूप में एक कपड़ा पहना हुआ है। और फिर हम देखते हैं पैरेट फील्ड का सीन जहाँ पर ही वो लड़की किसी से हाथ मिला रही होती है। और वो ओल्ड मैन बोलता है आपका शुक्रिया, आपके वजह से हम लोग चीटर को पकड़ पाए। और वो लड़की बोलती है मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और वो ओल्ड मैन बोलता है प्लीज़ आप अपना नाम बताइए यंग लेडी। और वो लड़की बोलती है मेरा नाम सियोन सोजिन है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है और यून पीछे से आवाज़ देता है मिस यूरेन। और यूरेन हैरान होती है और वो पीछे घूमती है और देख के हैरान होती है और वो बोलती है यून जिम्मू। और यून बोलता है चलिए एक साथ वापस चलते हैं। और यूरेन घबराते हुए बोलती है तुम मुझे कैसे पहचाने और जब जियोन मेरे सामने होते हुए भी मुझे पहचान नहीं सका। और यून बोलता है तुम्हारा फेरी जैसा पर्सनैलिटी के साथ मैं कैसे नहीं तुम्हें ढूंढ सकता था। और यूरेन बोलती है अब जब तुम मुझे ढूंढ लिए हो तो तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो। और यून बोलता है ऑफ कोर्स हमें ग्रैंड मार्शल कैसल वापस जाने की ज़रूरत है और मुझे जियोन को बोलना होगा इसके बारे में। प्लीज़ ये मत करो, अभी मार्शल आर्ट कंपटीशन जस्ट स्टार्ट हुआ है। और यून बोलता है यहाँ पे ब्लड ग्रुप के लोग हैं, ये ख़तरनाक है। और यून बोलती है ब्लड ग्रुप के लोग ज़रूर कुछ प्लानिंग बना रहे होंगे राइट। और यून हैरान होते हुए कुछ नहीं बोल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं भियोल का सीन जहाँ पर ही एक बंदा आया होता है और वो बंदा फर्स्ट लूटिनेंट होता है ब्लड ग्रुप शैडो ड्रैगन ट्रूप्स का। और वो बोलता है मुझे पता चला है कि हाउ फैमिली के पीछे कौन था। और भियोल खुश होते हुए बोलता है सही है वो कौन है।
और वो लुटिनेंट बोलता है ऐसा लगता है कि मोयांग फैमिली हमारे प्लान के बारे में जांच कर रहा था। और बियोल बोलता है मोयांग फैमिली चलो हमें उन्हें पकड़ना चाहिए इससे पहले कि चीज़ें बिगड़े। और वो लुटिनेंट बोलता है मैं पहले उसके लिए तैयारी कर लूँ। और फिर देखते हैं बियोल अंगड़ाई ले रहा होता है और वो बोलता है आज रात को चलते हैं। और फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर बियोल और उसके साथी जंगल से जा रहे होते हैं। और फिर हम मोयांग सियोलजी का घर देखते हैं जहाँ पर बियोल और वो बंदे आ गए होते हैं छत पे और वो लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं सियोलजी के रूम को और देखते हैं वो कुछ लिख रही होती है और वो मन में बोलती है मुरीम के आने वाले नौजवानों के लिए इस स्पेयर ड्रैगन मार्शल आर्ट कंपटीशन के पीछे छिपा साजिश है। इसे रोकने के लिए हम सब कैसे मिले और इस पे डिस्कस करें। और फिर हम देखते हैं बियोल सियोलजी के रूम के बाहर आ गया होता है और वो देख रहा होता है खतरनाक तरीके से। और फिर हम देखते हैं एक नीडल एकदम स्पीड में आ रहा होता है उसके तरफ और फिर बियोल देखता है उस नीडल को और एकदम से झुक जाता है और वो नीडल जाके दीवार में लगता है और बियोल हैरान होता है। और फिर देखते हैं वो ओल्ड मैन होता है जो फेंका होता है और वो बोलता है तुम कौन हो और तुम मोयांग फैमिली के टेरिटरी में अपना पैर रखने की हिम्मत कैसे की। और सियोलजी दरवाज़ा खुलते हुए बोलती ये सब क्या चल रहा है। और वो ओल्ड मैन बोलता है यहाँ दुश्मन है प्लीज़ वाइट स्वॉट ट्रूप्स को अलर्ट कीजिए। और सियोलजी सीटी बजाने लगती है और फिर वो ओल्ड मैन बियोल की तरफ बढ़ते हुए बोलता है अब मैं इस बास्टर्ड को मार दूंगा। और बियोल बोलता है ये मुझे कहना चाहिए था। और वो ओल्ड मैन को देखते हैं जो अटैक कर दिया होता है बियोल के ऊपर और बियोल उससे बच रहा होता है। और बियोल उस ओल्ड मैन के अटैक को काउंटर कर रहा होता है और वो हंसते हुए बोलता है इस तरह का अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। और फिर देखते हैं सियोलजी के आसपास वाइट स्वॉट ट्रूप्स आ गए होते हैं। एक तरफ सियोलजी होती है वाइट स्वॉट ट्रूप्स के साथ और दूसरी तरफ लुटिनेंट होता है ब्लड ग्रुप का। और वो लुटिनेंट बोलते हैं मोयांग सियोलजी को पकड़ो। और फिर देखते हैं मोयांग अपने कमर से चाबुक निकाल ली होती है और वो तैयार रहती है चाबुक के साथ। और ब्लड ग्रुप के बंदे बढ़ गए होते हैं उस लोग के ऊपर अटैक करने के लिए और वाइट ट्रूप्स भी अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं उन लोग के और वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। और सियोलजी की तरफ एक बंदा बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। सियोलजी हैरान होती है और फिर देखते हैं सियोलजी अटैक कर देती है उसके ऊपर और देखते हैं उसको दो भाग में काट देती है सियोलजी अपने चाबुक से। और वो लुटिनेंट देखते हुए स्माइल करता है और बोलता है जैसा उम्मीद थी कि तुम कोई साधारण पर्सन नहीं हो। और फिर वो लुटिनेंट बढ़ गया होता है सियोलजी के ऊपर अटैक करने के लिए और सियोलजी भी रेडी रहती है और वो अटैक कर देती है लुटिनेंट के ऊपर। और देखते हैं लुटिनेंट बच रहा होता है उसके चाबुक से और बार बार बचे जा रहा होता है। और सियोलजी फिर से अटैक करती है और वो लुटिनेंट हंसते हुए उसके चाबुक को अपने तलवार में फंसा देता है। और सियोलजी देख के हैरान होती है और वो लुटिनेंट हंसते हुए बोलता है अब बस। और सियोलजी कोशिश कर रही होती है अपना चाबुक को छुड़ाने के लिए पर वो नहीं छुड़ा पा रही होती है। और फिर देखते हैं वो ओल्ड मैन अटैक किया। और फिर हम देखते हैं बियोल और वो ओल्ड मैन की तरफ का सीन जहाँ पर वो ओल्ड मैन अटैक कर रहा होता है बियोल के ऊपर। और बियोल उसके अटैक को काउंटर करते हुए बोलता है तुम अपने रेपुटेशन के तुलना में तुम उतने अच्छे नहीं हो। और वो ओल्ड मैन गुस्सा होते हुए बोलता है क्या तुमने अभी क्या कहा। और वो एकदम स्पीड में बढ़ जाता है बियोल के ऊपर अटैक करने के लिए और बियोल भी अपने हाथ में अटैक बना रहा होता है। और देखते हैं बियोल अपने पंच से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर दिया और वो ओल्ड मैन देख के हैरान होता है। और वो ओल्ड मैन को वो पंच लग जाता है और वो पंच का इम्पैक्ट इतना होता है कि वो ओल्ड मैन दूर जाता है और देखते हैं ज़मीन से लड़ते हुए दूर चला जाता है। और सियोलजी देखते हुए बोलती है नोया। नोया का मतलब नहीं पता गाइस क्या होता है, इसमें लिखा है नोया तो मैं नोया बोल रहा हूँ। और वो लुटिनेंट बोलता है तुम दूसरों की चिंता करने की पोजीशन में नहीं हो। और वो अपने तलवार में ऑरा लाते हुए उसके चाबुक को काट देता है। और सियोलजी चाबुक को देखते हुए बोलती है ये कैसे हो सकता है। और वो लुटिनेंट अटैक कर देता है सियोलजी के ऊपर और सियोलजी अपने टूटे हुए चाबुक से उसके अटैक को काउंटर कर रही होती है। और वो लुटिनेंट बोलता है मैंने अच्छा बनने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो। और वो लुटिनेंट एकदम स्पीड में अटैक कर रहा होता है और सियोलजी देख के हैरान होती है और वो जल्दी से उसके अटैक को काउंटर कर लेते अपने चाबुक से। और देखते उसके हाथ से एक ब्लड गिर रहा होता है और सियोलजी देख रही होती है गुस्से में। और वो लुटिनेंट अपना फोर्स लगाते हुए बोलता है तुम इस तलवार को ये स्टूपिड चाबुक से नहीं रोक पाओगी। और वो लुटिनेंट चिल्लाते हुए ज़ोर से ताकत लगाता है और देखते उसके चाबुक को काट दिया होता है। और सियोलजी अपना आँख बंद कर लेती है। और फिर हम देखते हैं एक अटैक आया होता है उसके ऊपर और वो यून किया होता है। और सियोलजी देखते हुए बोलती यून जिमू। वो लुटिनेंट बोलता है तुम कौन हो। और यून बोलता है मैं अभी अभी मोयांग फैमिली के पास रुका हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ एक बिजनेस है और मुझे ऐसा लड़ाई देखने की उम्मीद नहीं थी। और फिर बियोल भी उस लुटिनेंट के पास आ जाता है और वो यून की तरफ गुस्से में देख रहा होता है और फिर देखते हैं वो बहुत सारे लोगों को घायल कर दिया होता है और वो ओल्ड मैन को भी और देखते हैं बहुत सारे बंदे को भी। और बियोल जी एक स्माइल देते हुए बोलता है डैम हम फिर से मिल गए जितना जल्दी मैंने उम्मीद की थी और तुमने अपने मौत को खुद से दावत दिए हो।
और बिहोल गुस्सा होते हुए बोलता है उससे जल्दी छुटकारा पाओ। और देखते हैं बहुत सारे बंदे बढ़ गए होते हैं यून की तरफ अटैक करने के लिए, और एक बंदा यून के बहुत करीब आ गया होता है अपना तलवार लेके। देखते यून एक स्लैश में उस बंदे का सर धड़ से अलग कर देता है, और यून की एक आंख में बिजली आ रही होती है। और यून बहुत सारा स्लैश किया होता है और वो स्लैश एक तलवार का रूप ले लेता है, और जहाँ जहाँ बंदे होते हैं वो स्लैश उस बंदे को मारते हुए निकल जा रहे होते हैं। और यून मन में बोलता है ये मेरा डेली ट्रेनिंग का इफेक्ट होना चाहिए। और बिहोल देख के हैरान होता है और वो मन में बोलता है क्या है ये, उसकी मूवमेंट एक मॉन्स्टर जैसी है। और वो लेफ्टिनेंट यून की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और बोलता है मैं सिर्फ ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। और वो लेफ्टिनेंट यून के सामने आ जाता है और यून खड़ा रहता है और फिर वो देख रहा होता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं, बाय बाय। और प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब कर ले क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो गाइज फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं, बाय बाय। सो हे गाइज, और मुनिमिंड के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बिहोल बोलता है एक अनजान आदमी अचानक से आ गया था। और गोंगिया मुंडो फिर से एक थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम नालायक बास्टर्ड कहीं के। और बिहोल झुकते हुए कहता है मैं उस आदमी को ख़त्म कर दूंगा। और फिर से गोंगिया मुंडो मारने जा रहा होता है, और तभी देखते हैं शुरुआत में जो लड़की यून को पील दी होती है वो लड़की को देखते हैं, और वो गोंगिया मुंडो को रोकते हुए बोलती है प्लीज़ उसे एक और मौका दे दो। और वो लड़की बिहोल की तरफ देखते हुए बोलती है अगर ये फिर से फेल हो जाता है तो ये अपना जीवन को अपने आप ख़त्म कर देगा। और गोंगिया मुंडो कहता है हाँ तुमने सही कहा, और तुम इस बार यूल ग्योनचोक के साथ मिलकर जाओ। और बिहोल बोलता है आपका शुक्रिया। और बिहोल उसके तरफ देखते हुए मन में बोलता है सी यंग तुम एल्डर टाइम मुक को बहुत अच्छे से मना रही हो। और फिर देखते हैं मोयांग फैमिली का कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन, जहाँ पर ही बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। और फिर देखते कोई आ रहा होता है और फिर पता चलता है वो जियोन और यूरेन होती है। और सियोलजी देखते हुए बोलती है मैं आपका ही आने का इंतज़ार कर रही थी, मेरा नाम मोयांग सियोलजी है। और जियोन बोलता है मेरा नाम जियोन है और मैं ग्रैंड मार्शल कैसल का आर्चड्यूक हूँ। आप जिस मार्शल आर्ट कंपटीशन का जिक्र कर रहे हैं उसके साथ ब्लड ग्रुप की साजिश के कारण मैं यहाँ पे आया हूँ। और सियोलजी कहती है ये एक ट्रू फैक्ट है। और जियोन गुस्सा होते हुए बोलता है वो नीच बास्टर्ड कहीं के। और फिर सियोलजी बोलती है चलो पहले बैठ जाओ। और जियोन और यूरन बैठ गए होते हैं, और सियोलजी एक सीरियस लुक बनाते हुए बोलती है इससे पहले कि ब्लड ग्रुप ज़्यादा परेशानी का कारण बने हमें फोर्स में शामिल होकर उन्हें रोकने की ज़रूरत है। जेगल फैमिली का हेवेनली ड्रैगन जेगल हियोग बोलता है हम हाल ही में ब्लड ग्रुप पर भी नज़र रख रहे थे। फेंग फैमिली का डिप्टी फेंग हैजियोन कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ब्लड ग्रुप वाले अचानक ऐसा क्यों करेंगे। और जियोन देखते हुए मन में बोलता है ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ग्रैंड मार्शल कैसल ने ब्लड ग्रुप की सीक्रेट लेजर चुरा लिया है। और फिर होंगबो फैमिली का यंग मास्टर होंगबो जियोंगवू कहता है मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ कि अगर हम बेवजह चिंता कर रहे हैं तो क्या हुआ। और फिर पेंग हैजियोन बोलती है अगर वो लोग दर्जनों में लोगों का किडनैपिंग करने में सफल भी हो जाते हैं तो वो लोग उन सबको कहाँ छुपाएंगे। और फिर नेम युंग फैमिली का हेवेनली ड्रैगन नेम युंग यूसेंग कहता है आप लोग को ब्लड ग्रुप के इन्फ्लुएंस को कम नहीं समझना चाहिए। और फिर हांगवू जियांगवू गुस्सा होते हुए बोलता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। और देखते किसी ने अटैक किया होता ब्लड ग्रुप के बंदे के ऊपर, वो दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, और फिर पता चलता है वो यून होता है जो बंदे को मारा होता है। और फिर वो लोग देख के हैरान होते हैं और वो जल्दी से अपना तलवार निकालने लगते हैं। और सियोलजी हाथ दिखाते हुए बोलती है चिंता मत करो वो हमारी तरफ है। और सियोलजी यूरन की तरफ देखते हुए बोलती है उम्मीद के मुताबिक ब्लड ग्रुप हमारा पीछा कर रहा था। और यून अपना तलवार को म्यान में रखते हुए बोलता है मैंने इस इंसान को छोड़ के बाकी सभी को मार दिया है। और यूरन बोलती है वो हमारे पीछे कहाँ से आया। और यून कहता है ऐसा लगता है कि वो यहाँ डेपुटी पेंग फैमिली की पूंछ से यहाँ पर पहुँचा। और पेंग हेजियोन हैरान होते हुए बोलती है मेरे पीछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यून बोलता है ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। और यून वो ब्लड ग्रुप का बंदा का कॉलर पकड़ता है और देखते उसके, और यून अपने फिंगर से उसके एक्यूपंक्चर को प्रेस कर दिया होता है। और फिर उस बंदे से कहता है हमें वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। और वो ब्लड ग्रुप का बंदा कुछ नहीं बोल रहा तो खाली देख रहा होता है। और यून हैरान होते हुए बोलता है पॉइजन पिल।
और फिर देखते हैं उसके गर्दन को दबा देता है और देखते हैं उसके मुंह से वो पिल्स बाहर आ जाता है। और यून बोलता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, तुम मुझे बताओ तुम्हारा ठिकाना कहाँ है। और यून फिर से वो 2 फिंगर का अटैक बनाते हुए बोलता है मुझे पता था कि तुम इतने आसानी से बात नहीं करोगे। और देखते यून उस बंदे के शरीर में बहुत सारा अटैक करती होता फिंगर में, और वो बंदे का हालत ख़राब होता है और वो दर्द में बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से सब बता दूंगा। और यून कुछ नोटिस करते हुए हैरान होता है और वो पीछे हटते हुए सबको बोलता है तुम सब जल्दी से झुक जाओ। और फिर देखते हैं वो ब्लड ग्रुप का बंदा ब्लास्ट हो गया होता है और यूरन देख के हैरान होती है और यून जल्दी से यूरन के पास चला जाता है और यूरन हैरान होती है। और फिर देखते हैं उस बंदे का मांस निकला होता है और देखते हैं यून अपना तलवार निकालते हुए और यून अपना तलवार घुमाते हुए उस बंदे का मांस को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और फिर देखते हैं वो लोग सेफ होते हैं और यून बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो खुद को उड़ा लेगा। और यूरन हल्का हल्का ब्लश कर रही होती है और देखते हैं ब्लड ग्रुप का बंदा जहाँ ब्लास्ट हुआ होता है वो लोग वहाँ पर ही आते हैं और जियोल झुकता है और जियोल देखते हुए बोलता है वो हकीकत में एक भयानक आदमी था। और नेमगुंग यूसियोंग बोलता है ये आपस में बहस करने का समय नहीं है। और फिर डैनमोंग फैमिली का हेवनली ड्रैगन डैनमोंग गीवा कहती है ये सही है कि मोयांग फैमिली के यंग लेडी के मन में कुछ है। और सियोलजी बोलती है सबसे अच्छा चॉइस है कि मार्शल आर्ट कंपटीशन को कैंसिल करना होगा। और फिर जेगल ह्योंग बोलता है स्कॉलर्स डेफिनेटली रूप से इसकी अलाउ नहीं देंगे। और सियोलजी आंख बंद करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो। और उतना में ही जियोन बोलता है इसे कहने में हेजिटेट मत करो। और सियोलजी स्माइल देते हुए बोलती है चलो कुछ ऐसा करते हैं जो ब्लड ग्रुप को करने से पहले हम प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय। सो हे गाइज, और मुनिम विंड के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे यून वो लुटिनेंट को देख रहा होता है खतरनाक तरीके से और फिर वो लुटिनेंट का अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है यून और वो लुटिनेंट देख के हैरान होता है और फिर यून अटैक कर देता है और देखते हैं उसके अटैक एक तलवार का रूप ले लिया होता है और वो लुटिनेंट देख के हैरान होता है और वो घबरा रहा होता है और वो लुटिनेंट बच रहा होता है अटैक से और फिर एक स्लैश जाके उसके कंधे में लग जाती है और वो लुटिनेंट देख के हैरान होता है और यून फिर से अटैक कर देता है उसके ऊपर और वो अटैक चक्री जैसा बन गया होता है और वो लुटिनेंट के पास जा रहा होता है और लुटिनेंट हैरान होता है और लुटिनेंट चिल्लाते वो सब अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और बियोल मन में बोलता है क्या उसने अटैक को ब्लॉक कर लिया। और फिर देखते वो जो चक्री जैसा अटैक होता है वो फिर से वापस घूर के लुटिनेंट के पास आ रहा होता है और लुटिनेंट देखता है पीछे घूमते हुए और हैरान होता है और फिर वो अटैक उसको लग जाता है और देखते वो दर्द में होता है और बियोल गुस्सा होते हुए मन में बोलता है गियो परियोक उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और बियोल अटैक कर दिया होता है यून के ऊपर और यून वो पीछे घूम के वो अटैक को देखता है और वो जल्दी से वो अटैक को 2 भाग में काट देता है और वो 2 अटैक यून के पीछे वाले ज़मीन में जाके लग जाता है और बियोल हैरान होता है और यून बोलता है ये कितना मजाकिया लग रहा है कि तुम कुत्ते की झुंड की तरह एक औरत के पीछे कैसे आ रहे हो। और बियोल अटैक बनाते हुए बोलता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर वो बोलता है स्ट्रीम ऑफ डीमन ब्लड और देखते हो उसके हाथ से 2 अटैक निकल गया होता है और वो यून के बहुत करीब आ गया होता है वो अटैक और यून देख के बोलता है नाइस ट्रिक। और फिर वो एकदम स्पीड में सब अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और फिर देखते हैं एक खतरनाक वाला लुक जहाँ पर यून बीच में खड़ा होता है और बहुत सारे अटैक उसके आसपास हुए होते हैं और बियोल देखते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड कहीं के। और यून अपना तलवार उसके सामने करते हुए बोलता है तुम मेरे दुश्मन कहलाने के लायक नहीं हो। और बियोल फिर से अटैक बनाने लगता है और वो एकदम फुल पावर से वो अटैक कर देता है यून के ऊपर और यून वो अटैक को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और देखते हैं बियोल के पास पहुंच गया होता है और बियोल हैरान होता है और यून अपने तलवार को बियोल के एकदम सामने बढ़ा देता है और बियोल देख के हैरान होता है और देखते हैं उसके फेस में कट लग जाता है और बियोल देख के एकदम चिल्लाता है और यून बोलता है अब तुम क्या करने वाले हो, अब तुम्हारे सुंदर फेस में खरोच हो गया है। और बियोल फिर से अटैक बनाते हुए बोलता है तुम कौन हो, इतना कम समय में तुम अपने स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और वो अटैक कर देता है यून के ऊपर और यून फिर से अटैक करता है जो तलवार का रूप ले लेता है और यून एक अटैक करता है और वो अटैक बियोल के अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और यून एकदम बियोल के पास आ जाता है और फिर 2 स्लैश दिखाया जाता है और यून कट लगाते हुए आगे बढ़ जाता है और बियोल के शरीर से ब्लड गिर रहा होता है और बियोल घुरते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड कहीं के। और यून बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो, अब तुम मरने वाले हो। और उतना ही में वो लुटिनेंट आ जाता है यून के सामने और वो लुटिनेंट बोलता है प्रोटेक्ट द कैप्टन। और फिर यून उसको देख रहा होता है और फिर यून एक अटैक कर देता है और देखते हैं उसके दोनों हाथ को काट दिया होता है और वो लुटिनेंट दर्द में होता है
और फिर देखते हैं यून के ऊपर से बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं और यून देख के हैरान होता है। और फिर यून देखते हुए मन में बोलता है ऐसा लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। और फिर यून बहुत सारा स्लैश कर देता है और देखते वो सब बंदे को मारते हुए आगे बढ़ जाता है और वो व्यूल के एकदम पास आ जाता है और व्यूल देख के हैरान होता है और यून एक अटैक कर देता है व्यूल के ऊपर। और फिर देखते हैं वो कोई और बंदा होता है और यून देखते हुए मन में बोलता है वो अपने ही साथियों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और फिर व्यूल वहाँ से भागने लगता है और यून देख के हैरान होता है और व्यूल पीछे घूम के देखता है यून को और यून अपना तलवार को म्यान में रखते हुए मन में बोलता है व्यूल से निपटने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी यहाँ का गंदगी को साफ़ करना। और फिर यून सियोलजी के पास आ जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो? और सियोलजी रोते हुए बोलती है नोया वो। और फिर देखते हैं सियोलजी का रूम जहाँ पर एक कैंडल जल रहे होते हैं और यून वो ओल्ड मैन का इलाज कर रहा होता है और देखते हैं अपना की उसके अंदर डाल रहा होता है और यून को दिक्कत हो रही होती है और यून फिर अपना हाथ हटा लेता है और यून बोलता है वो जल्द ही जाग जाएंगे। और सियोलजी बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप ग्रैंड मार्शल कैसल से है ना आप, राइट? और यून बोलता है तुम कैसे जानती हो? और सियोलजी स्माइल देते हुए बोलती है मोयांग फैमिली की जानकारी इकट्ठा करने की एबिलिटी किसी से कम नहीं है और आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? और यून बोलता है मिस यूरन ने मुझे यहाँ आने और ब्लड ग्रुप साजिश के बारे में पता लगाने के लिए कहा। और यून मन में बोलता है मैंने यूरन को आने से पहले रूम में छोड़ दिया था क्योंकि ऐसा लगता था कि वो एक परेशानी बन जाएगी। पता चला कि ये एक अच्छा डिसीजन था। और सियोलजी बोलती है गुड जॉब, हमें ग्रैंड मार्शल कैसल की मदद की ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं यून कहीं जा रहा होता छत के ऊपर से जंप मारते हुए और यून मन में बोलता है अब मुझे जल्द से जल्द यूरन को ब्लड ग्रुप के साजिश के बारे में बताना होगा। और फिर वो सोचने लगता है जहाँ पे सियोलजी बोलती है ब्लड ग्रुप ग्रैंड मार्शल कैसल के साथ खूनी बैटल शुरू करने की योजना बना रहा है और वो मुरीम के और आने वाले और जो है यंगस्टर का किडनैप करने और उन्हें बंदी के रूप में रखने की प्लानिंग बना रहे हैं ताकि मुरीम फैक्शन ग्रैंड मार्शल कैसल की मदद ना कर सके। और यून मन में बोलता है हालांकि मैंने फैसला किया है अब से मैं ग्रैंड मार्शल कैसल के मामलों में खुद को शामिल नहीं करूँगा और ये एक ऐसा मामला है जो सिविल वॉर तक बढ़ सकता है। और यून पहुंच गया होता है जहाँ पर यूरन होती है और फिर वो दरवाज़ा खुलता है और अंदर देखता है कि यूरन नहीं है। और फिर वो देखते हुए बोलता है यूरन कहाँ है, ये बहुत अर्जेंट है। और यून आँख बंद करते हुए मन में बोलता है ये एक राहत की बात है कि मैंने उस पर विजुअल क्लेयरवॉयंस को यूज़ करने का फैसला किया। और यून साइड में देखते हुए हैरान होता है और वो मन में बोलता है वो पास में है। फिर हम देखते लुयांग का मार्केट का सीन जहाँ पे यूरन एक बच्चे को बचा रही होती है और सामने 3 बंदे खड़े होते हैं और बीच वाला बंदा बोलता है अगर तुम अपने खूबसूरत चेहरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहती हो तो यहाँ से तुम चली जाओ। और यूरन बोलती है तुम पैथेटिक बास्टर्ड कहीं के, अगर तुम कर सकते हो तो इसे मुझे दे दो और नहीं तो तुम इस बच्चे को एक जेब कतरा बना दोगे। और फिर एक बंदा बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और वो बोलता है फिर इसके लिए पछताना नहीं। और वो बंदा अटैक कर देता है यूरन के ऊपर और यूरन वहाँ से गायब हो जाती है और एकदम से उसके पास आ जाती है और वो बंदा देख के हैरान होता है और यूरन उसको एक पंप मारती है और जिसके वजह से वो एकदम दूर चला जाता है और वो एक दीवार में जाके टकरा जाता है। और यूरन के पीछे से एक बंदा बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और बोलता है क्या तुम जानती भी हो कि हम कौन हैं? और यूरन हैरान होती है और वो बंदा अटैक कर देता है और यूरन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो बंदा हैरान होता है और यूरन अटैक करते हुए बोलती है बेशक मैं ये करूँगी और तुम एक इंसानी कचरा कहीं के। और उसके कंधे में अटैक कर देती है और देखते हैं उसका कंधा धंस गया होता है और वो बंदा देख के चिल्लाता है और यूरन को कोई बोलता है तुम हिलो मत और यूरन सुन के वो आवाज़ हैरान होती है। और फिर हम देखते हैं जो तीसरा बंदा होता है वो बच्चे को पकड़ लिया होता है और बोलता है अगर तुम ज़रा सा भी हिलोगी तो मैं इस बच्चे का गला काट दूँगा। और यूरन देख के गुस्सा हो रही होती है और बोलती है तुम राक्षसी इंसान कहीं के। और यूरन कुछ बनाते हुए बोलती है हालांकि इन लोगों को मानना मुश्किल नहीं है, अगर बच्चे को चोट लगती है तो मैं क्या करूँगी। और फिर वो बंदा बोलता है अब तुम बेवकूफ़ मत बनो। और फिर हम एक स्लैश को देखते हैं और पता चलता है यून उस बंदे का सर धड़ से अलग कर दिया होता है। और यून देखते हुए यूरन को बोलता है तुम फिर से किसी और मुश्किल मामलों में फंस गई हो। और यूरन हाफते हुए बोलती है ये लोग सबसे पहले लड़ाई शुरू करने वाले थे। और यूरन के पीछे वो मोटा बंदा आ गया होता है अटैक करने के लिए और वो अटैक कर देता है और यूरन जल्दी से हट जाती है वहाँ से और देखते वो ज़मीन में खड्डा हो गया होता है और यून देख के एकदम हैरान होता है। फिर देखते उस बंदे का शरीर में तलवार घुस गया होता है और पता चलता है यून उस बंदे के सीने में तलवार घुसा दिया होता है। और फिर वो बंदा खांसता है और देखते उसके मुँह से ब्लड गिर रहा होता है और फिर वो बंदा गिर जाता है और वो मर जाता है। और यून यूरन की तरफ देखते हुए बोलता है अपनी तलवार चलाने में हेजिटेट मत करना।
और यूरन एक भोला शक्ल बनाते हुए बोलती है ये ऐसा नहीं है। और यूरन उस बंदे को साइड में देखते हुए मन में बोलती है मुझे डर था कि बच्चे को कहीं चोट नहीं लग जाए। और फिर वो बच्चा रोने लगता है और यूरन उस बच्चे के पास आते हुए बोलती है मैं तुम्हें ग्रैंड मार्शल कैसल ले जाऊंगी ताकि तुम सुरक्षित रह सको। और यून बोलते हैं मिस यूरन मुझे आपको कुछ बताना है। और यूरन कुछ समझ नहीं पा रही होती है। और फिर हमें ब्लड ग्रुप लोयांग ब्रांच दिखाया जाता है जहाँ पे बियोल को कोई थप्पड़ मारता है और फिर जो मारा होता है उसको देखते हैं। और फिर पता चलता है वो ब्लड ग्रुप का थर्ड एल्डर गोंगिया मुंडो होता है और वो बोलता है तुम अकेले वापस आ गए हो। सो गाइज आज के लिए इतने, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय। और जो प्लीज़ नए हैं सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। बाय बाय। सो हे गाइज, और मोन्यूमेंट का इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे सियोलजी स्माइल देते हुए बोलती है चलो कुछ ऐसा करते हैं जो ब्लड ग्रुप के करने से पहले हम प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। और वो लोग ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। और जेगल हियोंग बोलता है हालांकि ये डेफिनेटली रूप से इफेक्टिव है पर यह बहुत खतरनाक और ज़्यादा बोझदायक है। और फिर यूसियोंग कहता है फिर हमें निकाल दिया जाएगा। और सियोलजी बोलती है तब हमें अपने आखिरी तरीके का सहारा लेना होगा और ये वेजिल ऑफ डेलिविश सोल का इस्तेमाल करके ब्लड ग्रुप के लोगों से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है। और यूसियोंग हैरान होते हुए कहता है वेजिल ऑफ डेलिविश सोल। और फिर डोंगबैंग फैमिली का डोंगबैंग सायोंग बोलता है और ये एक घंटी है जो जब भी कोई इविल एनर्जी आती है तो ये आवाज़ करने लगती है। और जेगल योन बोलता है ऐसा लगता है कि ये अभी के लिए सबसे अच्छा चॉइस है। डोंगबैंग सियोंग कहता है मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन कल से शुरू होगी। फिर बाकी सब कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। और फिर हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोन और यून होते हैं। जियोन बोलता है यूरन को तुम जल्द से जल्द यहाँ से कल वापस चली जाओ। और यूरन हैरान होते हुए बोलती है ब्रदर। जियोन यून को बोलता है यूरन को ग्रैंड मार्शल कैसल ले जाओ। और यूरन गुस्सा होते हुए बोलती है जियोन को मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट मत करो। जियोन यूरन के पास आते हुए बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। और यूरन कहती है कल नहीं, मुझे पहले कुछ मैटर्स का ध्यान रखना है। और जियोन बोलता है वो क्या मैटर्स है। और यूरन कहती है मैं एक बच्चे को ग्रैंड मार्शल कैसल ले जाना चाहती हूँ और मैं उस बच्चे के फैमिली को भी साथ ले जाऊँगी। और जियोन बोलता है चलो फिर ये ठीक है। और यूरन यून को देखते हुए बोलती है तुम मेरे साथ आओगे या नहीं। और फिर यून अपना सर झुका लेता है और यूरन हंस रही होती है। और फिर हम देखते हैं मार्शल आर्ट कंपटीशन का सीन जहाँ पर बंदे लोग चिल्ला रहे होते हैं चियोन सेरिन नेमगुंग चियोन सेरिन। और एक बंदा बोलता है चियोन सेरिन ही जीतेगा और दूसरा बंदा बोलता है यह बकवास है। और फिर हम देखते हैं जेगल लियोन को जो भीड़ में होता है और जियांगबू पेंग हेजियन सब होते हैं भीड़ में। और फिर हम देखते हैं पेंग हेजियन के कमर में जो घंटी होता है वो बज रहा होता है। और फिर हमें स्टेडियम का सीन देखा जाता है जहाँ पर ही बंदे लोग लड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं नेमगुंग अटैक कर दिया होता है ग्रेट कैट स्वॉर्ड आर्ट और सियोन सेजिन देख रहा है। और सियोन सेजिन वो अटैक को काउंटर कर लेता है और नेमगुंग देख के हैरान होता है। और फिर सियोन सेजिन बढ़ जाता है नेमगुंग के ऊपर अटैक करने के लिए और फिर वो नेमगुंग के ऊपर अटैक कर देता है और नेमगुंग उसको काउंटर कर रहा होता है। और फिर देखते हैं जियोन भीड़ में खड़ा होता है और उसका घंटी बज रहा होता है। जियोन हैरान होते हुए साइड में देखता है और मन में बोलता है ये इविल एनर्जी पर रिएक्ट कर रहा है, क्या ये पास में है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिर हम देखते हैं स्टेडियम में धमाका हुआ था जहाँ पर ही फाइट हो रही होती है और भीड़ में जो बंदे होते हैं वो सब देख के हैरान होते हैं। जियोन जल्दी से उस तरफ देखता है और मन में बोलता है ये सब क्या चल रहा है। फिर देखते हुए स्टेडियम में और एक बार धमाका हुआ होता है, देखते हुए स्टेडियम पूरा टूट गया होता है। फिर सब बंदे भाग रहे होते हैं और उसमें से एक बोलता है जल्दी भागो और दूसरा बोलता है चलो सबसे पहले फ्रंट गेट पे चलते हैं। और जेगल देखते हुए बोलता है ये सब क्या है। दूसरा बंदा लोग बोलता है ये बम है। और फिर भीड़ में ही एक बंदा बोलता है क्या। और जियोन शॉक होते हुए बोलता है क्या ये मयांग फैमिली था। और फिर देखते फ्रंट गेट में भी धमाका हो गया होता है और सब बंदे रुक जाते हैं। और फिर भीड़ में ही से ब्लड ग्रुप के बंदे निकलते हैं और देखते बहुत सारे बंदे निकल जाते हैं। और देखते वो लोग उस गेट के पिलर में खड़े हो जाते हैं और बंदे लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप। और भीड़ में से एक बंदा बोलता है क्या तुमको लगता है कि तुम ठीक रहोगे इस तरह के काम करने के बाद। और फिर हम देखते हैं एक बंदे के पैर को और फिर देखते हैं एक बंदा आ गया होता है, वही ब्लड ग्रुप का लीडर होता है। और वो बंदा बोलता है अगर तुम इस बार चुप नहीं हुए तो मैं तुम सब पे फायर बॉम्ब फेंक दूंगा। और जियोन गुस्सा होते हुए बोलता है क्या।
और सायोंग बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो भीड़ को हॉस्टेज बना लेगा। और डैनमोंग गिवा कहती है अब हम एक कदम लेट से डाले हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। तो वो बंदा बोलता है मेरा नाम जिन यूबांग है और मैं ब्लड ग्रुप का ब्लड स्पिरिट फॉलोवर हूँ और आपके जो प्रेस्टीजियस फैमिली के बच्चे जो लोगों की जान बचाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से हमारे साथ चले। भीड़ में से एक बंदा बोलता है ये सब क्या चल रहा है। और जियोन माइंड टू माइंड से अपने गार्ड को बोलता है ग्रैंड मार्शल कैसल के अम्बुश टीम की इस जगह छोड़कर यूरन के पास चले जाए। और गार्ड बोलते हैं हम समझ गए। और जियोन उन लोग की तरफ देखते हुए बोलता है जल्दी करो और ग्रैंड मार्शल कैसल के लुयांग ब्रांच को खतरे के बारे में अलर्ट करो। वो गार्ड जाते हुए बोलते हैं यस सर। फिर जिंग यूबांग बोलता है कोई बाहर आने वाला नहीं है तो चलो फिर ठीक है, जब मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा और तुम जवाब नहीं दिए तो मैं इन लोगों को एक एक करके मार दूंगा। बंदे लोग डर रहे होते हैं। यूबांग चिल्लाते हुए बोलता है जेगल फैमिली, जेगल ह्योन तुम कहाँ हो। फिर देखते हैं एक ब्लड ग्रुप का बंदा भीड़ में आ गया होता है और वो एक बंदे को पकड़ लेता है और तलवार निकालने लगता है और वो बंदा बोलता है प्लीज़ बाहर आ जाओ। जिन यूबांग काउंटिंग करता है 3, 2 और जेगल ह्योन सबके बीच से आते हुए बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को जाने दो। बाकी सब भी जेगल के पीछे आ रहे होते हैं और जिन यूबांग खुश होते हुए बोलता है तुम्हें इसे जल्द ही कर लेना चाहिए था। और फिर हम दूसरे जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरन और यून और वो बच्चे होते हैं और वो बच्चा यूरन को बोलता है यही है वो जगह। और फिर वो घर के अंदर जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है मदर। और फिर हम देखते हैं उसकी मदर बोलती है जययोंग तुम कहाँ थे। और वो बच्चा बोलता है हमें अब यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। और यूरन ऊपर देखते हुए मन में बोलती है ये कभी भी गिर सकता है। और फिर यूरन हैरान होते हुए बोलती है और फिर यूरन उस बच्चे के मदर के पास जाने लगती है और उसको डम्पलिंग्स देते हुए बोलती है मैं आपके लिए डम्पलिंग्स खरीद के लाई हूँ। और वो बच्चे का माँ बोलती है तुम कौन हो और तुम हमारे लिए इतना महंगा खाना क्यों लाई हो। और यूरन बोलती है मैं जययोंग के साथ चुरा के लाई हूँ। और वो बच्चे की माँ कुछ समझ नहीं पा रही होती है और देखते हैं यून पीछे से सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो कुछ नोटिस करता है और देखते हुए जल्दी से अपना तलवार निकालने लगता है और एक बंदे के गले के पास अपना तलवार ला देता है और वो बंदा हैरान होता है और यून बोलता है तुम कौन हो। और वो बंदा बोलता है मुझे जियोन ने यहाँ भेजा है और अभी ब्लड ग्रुप ने कंपटीशन हॉल पर कब्जा कर लिया है। और यूरन वो बात सुन के हैरान होती है और वो बोलती है ब्रदर। और फिर हम देखते हैं मार्शल आर्ट कंपटीशन का मेन गेट को जहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं और जिन यूबांग बोलता है जल्दी करो यहाँ से चलो जल्दी। और फिर हम देखते हैं सायोंग के हाथ में नीडल्स को डाला गया होता है और फिर ब्लड ग्रुप के बंदे लोग वो लोग को कुछ पिलाने लगते हैं और जियांगबो चिल्लाते हुए बोलता है ये सब तुम क्या पिला रहे हो हमें। और जिन यूबांग कहता है अगर तुम लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। और फिर देखते वो लोग सब जा रहे होते हैं और फिर पता चलता है जियोन भी ब्लड ग्रुप के कपड़े पहन के उन लोग के बीच में चल रहा होता है और जियोन उन लोग को देखते हुए मन में बोलता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हालांकि अभी तक मेरा पहचान रिवील नहीं हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे कब तक रह सकता हूँ। और फिर हम कैरेज के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं और जियांगबो जिगल ह्योंग को बोलता है क्या आपको पता है कि हमें पहले वो क्या ड्रिंक पिलाया गया था। और जेगल ह्योंग कहता है मुझे लगता है कि वो ड्रिंक माउंटेन पॉइजन था। और सायोंग बोलता है मेरा शरीर में अब कोई एनर्जी नहीं बचा है। और डैनमोंग गिवा बोलती है वो लोग के ड्रिंक हमारे एनर्जी को निकाल रहे हैं और हम एक पपेट में बदल जाएंगे। और जेगल ह्योन अपने अंदर से ऑरा निकालते हुए बोलता है शांत हो जाओ और तुम अपने इनर एनर्जी को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करो। और फिर वो कोशिश कर रहा होता है और बोलता है डैम इट। और फिर बाकी सब कुछ नहीं बोल रहे होते हैं और फिर हमें ब्लड ग्रुप लुयांग ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आ गए होते हैं और देखते जियोन आसपास देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो दीवार के पीछे ब्लड ग्रुप के बंदे लोग को देख रहा होता है कोई। और फिर पता चलता है वो यूरन और यून होते हैं और यूरन हैरान होती है और यूरन बोलती है मुझे नहीं पता था कि लुयांग के बीच में ब्लड ग्रुप का एक ब्रांच होगा। और यून देखते हुए बोलता है मोमबत्ती के नीचे सबसे अंधेरा जगह होता है, मतलब कि हमेशा वो लोग वैसा नहीं दिखते जैसे वो दिखाई देते हैं। और यून को बोलती है लेकिन तुमको ब्रदर की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। और यून बोलता है मैंने उस पर एक ट्रैकिंग स्पेल लगाया है। और यूरन हैरान होते हुए बोलती है क्या ट्रैकिंग स्पेल, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुमने मेरे ऊपर भी लगाया है। और फिर देखते यून के पीछे उसके गार्ड आ गए होते हैं और यून उन लोग को बोलता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे और हमारा प्रायोरिटी पहला उन लोग को बचाना है। और फिर देखते वो लोग चढ़ने लगते हैं दीवार के ऊपर और यून देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं लुयांग का ब्रांच के अंदर का सीन जहाँ पर जिंग यूबांग बोलता है जल्दी करो और माल को जल्दी से उठाओ। और जियोन उठाते हुए मन में बोलता है और जियोन सामान उठाते हुए मन में बोलता है
ये एक फूड वैगन है, मैं दूसरों को इस प्लेस के बारे में कैसे बताऊंगा। और फिर देखते हैं एक धमाका हुआ होता है और जियोन देख के हैरान होता है। और फिर देखते हैं पत्थर सब गिर रहे होते हैं नीचे और उसमें से ब्लड ग्रुप का एक बंदा बोलता है घुसपैठी आ गए हैं। और जियोन बोलता है ये क्या है। और फिर देखते हैं यून एकदम स्पीड में ब्लड ग्रुप के बंदे की तरफ बढ़ गया अटैक करने के लिए और वो बंदा हैरान होता है और जियोन देख के एकदम शॉक्ड होता है। और देखते हैं यून उस बंदे को 2 भाग में काट दिया होता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय। सो हे गाइज, और मुनीमेंट के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पर यून उस बंदे को 2 भाग में काट दिया होता है। और फिर देखते हैं व्हाइट स्वॉर्ड ट्रूप्स बढ़ गए होते हैं उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए और यून एकदम खतरनाक तरीके से खड़ा होता है। और यून जियोन की तरफ देखते हुए बोलता है खड़े हो जाओ और मुझे अपना हाथ दो। और यूरन भागते हुए जियोन के पास आती है और कहती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। और जियोन घबराते हुए बोलता है यूरन तुम यहाँ कैसे आई हो। और यूरन बोलती है बाद में, और सबसे पहले हमें तब तक रुकना होगा जब तक कि मिस मोयांग फैक्शन की सभी ट्रूप्स को इकट्ठा नहीं कर लेती है। और फिर यूरन के पीछे एक बंदा आ गया होता है और यूरन हैरान होते हैं और यूरन जल्दी से घुड़ती है और उस बंदी का गर्दन काट देती है। और जियोन उठते हुए तलवार निकालते हुए बोलता है क्या मुझे कुछ स्ट्रेचिंग करना चाहिए। और फिर ह्योन जेगल बोलता है क्या चल रहा है बाहर में। और फिर देखते हैं यून उस कैरेज का दरवाज़ा खोल देता है और बोलता है मैं यहाँ पे आया हूँ तुम सभी को बचाने के लिए, चलो यहाँ से निकलते हैं। और वो जिगल के हाथ के रस्सी को काट देता है और जिगल बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर उन लोग वो कैरेज से बाहर आ गए होते हैं और जिगल तलवार लेके खड़ा रहता है। और जिन यूबैंग मन में बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा लोकेशन एक्सपोज हो जाएगा। और जिन यूबैंग चिल्लाते हुए बोलता है हमें अब और हॉस्टेज की ज़रूरत नहीं है, बस उन सभी को मार डालो। और ब्लड ग्रुप के बंदे बढ़ते हुए बोलते हैं यस सर। और उसमें से एक बंदा जिगल के पास बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और वो अटैक कर देता है जिगल के ऊपर और जिगल वो अटैक को काउंटर करता है और देखते हैं कि वो ज़मीन में गिर जाता है। और जियोन यूरन को बोलता है हमें उन लोगों की रक्षा करनी होगी जिन्होंने माउंटेन पॉइजन पिया है। और यूरन बोलती है हाँ समझ गई। और यूरन एकदम स्पीड में बढ़ जाती है अटैक करने के लिए और देखते हैं वो बहुत सारे बंदे लोग का गर्दन काट देती है। और जियोन शॉक्ड होते हुए देखता है और मन में बोलता है यूरन कब से इतना ताकतवर हो गई है। और यूरन बोलती है जियोन को तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम फाइट नहीं करने जा रहे हो। और फिर देखते हैं जियोन के ऊपर बहुत सारे बंदे आ गए होते हैं, वह एक बंदे को 2 भाग में काट देता है और फिर दूसरा बंदा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और देखते वो अटैक कर देता है और जियोन जल्दी से घुरता है और उस बंदे को भी 2 भाग में काट देता है। और फिर जियोन के पास एक अटैक आता है और जियोन देख के हैरान होता है और देखते हैं जियोन उस अटैक को काउंटर कर लेता है पर लेकिन वो बहुत पीछे चला जाता है। और जियोन देखते हुए मन में बोलता है ये क्या है इतने ज़्यादा मॉन्स्टर प्रेशर। और यून पीछे की तरफ घूमता है और हैरान होते हुए बोलता है वो कौन है। और फिर वो सोचने लगता है बिहोल के फाइट के समय में वो बंदा आ गया होता है। और यून बोलता है जियोन को प्लीज़ ध्यान से, वो एक मास्टर है। और जियोन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है नहीं है। और पता चलता है वो ब्लैक मार्क स्क्वाड ऑफ ब्लड ग्रुप यूल ग्योनचुक होता है। और वो बोलता है तुम पहले से ही डर गए हो। और जियोन स्माइल देते हुए बोलता है ऐसा नहीं है। और देखते हैं सब लोग फाइट कर रहे होते हैं और यूरन देखते हुए बोलती है वो अभी भी आ रहे हैं चाहे उनमें से कितने ही मर जाए। और यून को देखते हैं जो सब बंदे को मारे जा रहा होता है और वो मन में बोलता है ब्लड ग्रुप वॉरियर की नंबर हमारे उम्मीद से कहीं ज़्यादा है और मेरे पास एक नया बनाया हुआ स्किल है और अब आजमाने का समय आ गया है। और देखते हैं यून की बॉडी से बहुत सारा एनर्जी निकल रहा होता है और यून अटैक कर देता है मोशन ऑफ 100 रिसेम्बलेंस। और देखते हैं वो अटैक आसमान में जाता है और देखते हैं फिर से ज़मीन में आने लगता है और देखते हैं जहाँ जहाँ ब्लड ग्रुप के बंदे होते हैं वो अटैक उन लोग को लग रहा होता है। और जिन यूबैंग चिल्लाते हुए बोलता है ये बच्चा पागल हो रहा है और वो एक लैश कर देता है यून के ऊपर। और यून जंप करते हुए वो अटैक से बच जाता है और वो अटैक ज़मीन में हो जाता है। और यून देखते हुए मन में बोलता है कम से कम ये टेक्निक एग्रेसिव बर्स्ट अटैक के लिए अधिक सूटेबल है। और जिन यूपैंग यून की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तुम एरोगेंट गुंडे। और वो यून के बहुत करीब आ जाता है और वो बहुत सारा स्लैश करता है यून के ऊपर और यून वो अटैक से बच रहा होता है। और जिंग यूबैंग बोलता है अगर मुझे उन नर्क में जाना है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर देखते हैं उसके तलवार से फायर निकल रहा होता है और वो अटैक कर देता है यून के ऊपर। और देखते हैं यून वो अटैक से स्पीड में बच रहा होता है और यून साइड में देखता है और फिर जिन यूबैंग बोलता है अब ख़त्म हुआ और अटैक कर देता है यून के ऊपर। और फिर देखते हैं यून की आंख से बिजली हल्की हल्की निकल रही होती है और फिर देखते हैं वो अटैक का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और वो जगह तबाह हो गया होता है। और वो बंदा हैरान होता है क्योंकि यून उसके अटैक को काउंटर कर लिया होता है। और फिर यून जल्दी से पीछे जाता है और फिर देखते हैं जिन यूबैंग की हालत ख़राब होती है और यून अपने कपड़े को देख रहा होता है और उसके कपड़े में आग लग गई होती है।
और फिर यून अपना वो कपड़ा उतारने लगता है और देखते वो उतारते हुए बोलता है बस इतना ही, अब मेरी बारी है। और यून एकदम स्पीड में बढ़ जाता है जिन यूबंग के ऊपर अटैक करने के लिए, और जिन यूबंग अटैक कर देता है यून के ऊपर, और यून वो अटैक को काउंटर कर रहा होता है और जिन को वो अटैक से कुछ नहीं हो रहा होता है और जिंग यूबंग को दिक्कत हो रहा होता है। और एक अटैक को देखते जो साइड से यून के पास जा रहा होता है और वो अटैक एकदम नज़दीक पहुंच गया होता है यून के, और यून देख के हैरान होता है और यून जल्दी से वो अटैक को काउंटर करता है और जिन यूबंग भी हैरान होता है। देखते यून वो अटैक से पीछे की तरफ चला गया होता है और वो अपने आप को संभालता है। और फिर देखते यून की हालत हल्की ख़राब होती है और पता चलता है कि वो बियोल अटैक किया होता है और वो बोलता है गुड डे फ्रेंड्स। और यून उसको देख के बोलता है तुम। और फिर वो सोचने लगता है बियोल का फेस को कि वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। और यून बोलता है तुम्हारा चेहरा। और बियोल अपना ऑरा निकालते हुए बोलता है मैंने वाटर स्पिरिट मैजिक लॉ को यूज़ किया है। और वो एकदम स्पीड में बढ़ जाता है यून की तरफ और बोलता है जिसे तुम पहले जानते थे और मैं वो अब नहीं हूँ। और फिर जिन यूबंग भी बढ़ जाता है यून के ऊपर अटैक करने के लिए, और देखते वो दोनों एक साथ आ रहे होते हैं यून के ऊपर अटैक करने के लिए, और पास पहुंच गए होते हैं यून के, और यून गुस्से में देख रहा होता है। और फिर हमें बियोल का सीन दिखाया होता है जहाँ पर ही वो सब के अटैक को काउंटर कर रहा होता है और उसको दिक्कत हो रही है। तो फिर देखते हैं एक तरफ देखते हैं वही लीडर होता है और दो बंदे होते हैं ब्लड ग्रुप के, और वो लोग अटैक कर रहे होते हैं और जियोन उस सब अटैक के काउंटर कर रहा होता है और मन में बोलता है अगर मैं अपनी अटैक जंगली की तरह यूज़ करता हूँ और 1000 स्वॉर्ड चलाता हूँ तो ये डेफिनेटली रूप से पता लगा लेंगे कि मैं ग्रैंड मार्शल कैसल से हूँ। और देखते जियोन के चेहरे के पास एकदम वो अटैक आ गया होता है और जियोन जल्दी से पीछे हट जाता है और वो मन में बोलता है लेकिन यहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं, क्या मेरे पास कोई और चॉइस है। और फिर देखते हैं जियोन थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को यूज़ करने लगता है और तभी यूरन बोलती है इसे यूज़ मत करो। और जियोन हैरान होता है सुन, और यूरन बढ़ जाते हैं अटैक करने के लिए और एक बंदे को मार देती है अपने तलवार से। और वो लीडर देखते हुए बोलता है ये बास्टर्ड कहीं के। और यूरन माइंड से बोलती है जियोन को अगर उन्हें पता चला कि हम ग्रैंड मार्शल कैसल से हैं तो वो डेफिनेटली रूप से मधुमक्खी की तरह झुंड में आएंगे। और जियोन उसके तरफ देख रहा होता है और वो दोनों बढ़ गए होते वो लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए, और वो लीडर बोलता है आओ मेरे पास अब। और फिर हमें यून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही दोनों बंदे अटैक कर दिए होते यून के ऊपर, और यून वो सब अटैक को काउंटर कर रहा होता है और डिफेक्ट कर रहा होता है। और बियोल और जिन यूबंग दोनों एक साथ अटैक करने लगते हैं यून के ऊपर, और देखते यून के पैर में थोड़ी कट लग गई होती है। और यून मन में बोलता है अकेली मेरी तलवारबाजी काफ़ी नहीं है, मुझे एक मैजिक ट्रिक करनी होगी। और यून एकदम स्पीड में पीछे जाने लगते हैं अपने शैडो स्टेप से, और देखते हैं बहुत सारे यून दिख रहे होते हैं और वो दोनों देख के हैरान होते हैं। और फिर हम देखते हैं यून के शैडो क्लोन को, और जिन यूबंग बोलता है ये पागल बास्टर्ड। और उसमें से एक यून बोलता है, और यून बोलता है मेरे मास्टर की टीचिंग में केवल तलवारबाजी ही शामिल नहीं थी। और बियोल गुस्सा होते हुए बोलता है तुम इस गंदे जादू टोना को यूज़ करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। और यून अटैक बनाते हुए बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, जादू टोना ये तुम्हारे आंखों में ही ऐसा लग सकता है। और बहुत सारे यून अटैक कर दिए होते वो लोग के ऊपर, वो अटैक जा रहे होते वो दोनों के पास, और देखते वो दोनों को बहुत दिक्कत हो रही होती काउंटर करने में अटैक को। और बियोल के फेस में कट लग जाता है और बियोल यून की तरफ बढ़ते हुए बोलता है वैसे भी तुम्हारा स्वागत है। और वो बोलता है अब मर जाओ, और वो अटैक कर देता है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं, बाय बाय। और प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। सो हे गाइज, और मनी इवेंट के इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे बियोल अटैक कर दिया था यून के क्लोन के ऊपर, और देखते हैं उसके 2 क्लोन को वो अटैक लग जाता है। और बियोल फिर से अटैक बनाते हुए बोलता है मैं तुम सबको मिटा दूंगा, और देखते हैं वो अटैक कर देता है उन लोग के ऊपर। और देखते हैं वो अटैक यून के क्लोन को लग रहा होता है और उसमें से एक असली यून सब अटैक से बच रहा होता है। और बियोल की तरफ बढ़ते हुए बोलता है तो तुमने अपने इस तरह के मार्शल आर्ट स्किल के लिए अपनी जवानी को बर्बाद कर दिए हो। और यून एकदम बियोल के पास पहुँच जाता है और बियोल एकदम से घबरा जाता है और यून गुस्से से देखता है उसको, और देखते हैं उसके ऊपर अटैक कर देता है। और देखते हैं उसके शरीर में बहुत सारा छेद हो गया होता है उसके अटैक की वजह से, और फिर बियोल के शरीर से ब्लड निकल जाता है और बियोल घुटने के बल बैठ जाता है और यून खड़ा रहता है उसके पास। और यून बोलता है तुम्हारे लिए यही बेहतर होता कि तुम ये सब छोड़कर अपनी ज़िंदगी जी लेते। और बियोल दर्द में होते हुए बोलता है तुम कौन हो। और फिर देखते हैं यून अपने तलवार से अटैक कर देता है बियोल के ऊपर और उसका गला काट देता है। और फिर यून जिन यूबांग की तरफ देखता है जहाँ पर उसके क्लोन उससे लड़ रहे होते हैं, और फिर यून के क्लोन वहाँ से जाने लग, और जिन यूबांग वो देख के हैरान होता है। और फिर वो हाँफ रहा होता है लड़ने की वजह से।
और यून बिहोल का सर पकड़ते हुए पास आ रहा होता है उसके और बोलता है अब ये ख़त्म हुआ। और जिन यूबैंग पीछे घूम के देखता है और साइड में देखते हुए बोलता है हे तुम सब उसको रोको जल्दी। और उसके बंदे सब डर रहे होते हैं यून को देख के। और फिर देखते हैं यून एकदम गुस्से में देख रहा होता है जिन यूबैंग को। और जियोन देखते हुए मन में बोलता है उसे ये सब टेक्निक कैसे मिला है। और यूरन लड़ते हुए बोलती है ब्रदर तुम कहाँ देख रहे हो। और यूरन मार्क्स ऑफ द स्क्वाड का अटैक को काउंटर कर रही होती है और जियोन बढ़ जाता है मार्क्स ऑफ लीडर स्क्वाड की तरफ। और देखते वो लीडर उसको देख रहा नहीं होता है और जियोन उसके पीछे एकदम पास चला जाता है और मार्क्स ऑफ द लीडर उसको देख के समझ नहीं पा रहा होता है। और जियोन उसके कंधे में अपना तलवार घुसा देता है और वो मार्क्स ऑफ द लीडर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और वो पीछे घुरते संग अटैक कर देता है जियोन के ऊपर। और जियोन हैरान होता है और जियोन वो अटैक से बच जाता है लेकिन पर उसका अटैक हल्का सा उसका चेहरे पे लग जाता है। और मार्क्स ऑफ द स्क्वाड लीडर कहता है ये चूहा एक बास्टर्ड जैसा है। और तभी यूरन एकदम पीछे से बढ़ जाती है उसके तरफ अटैक करने के लिए और वो अपने दोनों हाथ से तलवार को पकड़ती है। और वो लीडर देख के एकदम घबरा जाता है और यूरन चिल्लाते हुए उसके ऊपर एकदम अटैक कर देती है। और वो लीडर घुटनों के बल बैठ जाता है और वो ज़मीन में लेट जाता है और पता चलता है कि वो मर गया है और यूरन देख रही होती है उसको। और जियोन स्माइल देते हुए बोलता है मेरी छोटी बहन तुम सच में पागल हो। और यूरन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और फिर यून की तरफ देखते हैं जहाँ पर जिन यूबैंग बोलता है तुम सच में हो कौन। और यून स्माइल देते हुए बोलता है तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूंगा। और जिन यूबैंग कुछ नहीं बोल रहा होता है। और देखते हैं सियोलजी बहुत सारे बंदे को लेके आ गई होती है यून के पीछे और यून वो सब देख के हैरान होता है। और फिर पता चलता है सियोलजी जिसको लेके आई होती है वो सब मुरिन फैक्शन के बंदे होते हैं। और सियोलजी उसके पास जाते हुए बोलती है वॉरियर यून क्या तुम ठीक हो। और यून बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर देखते हैं मुरिन फैक्शन के जो बंदे होते हैं वो जिन यूबैंग को घेर लिए होते हैं चारों तरफ से। और फिर देखते हैं जिन यूबैंग देखते हुए बोलता है डैम इट। और फिर पता चलता है ब्लड ग्रुप के बंदे और मार्क्स ऑफ द स्क्वाड लीडर और बियोल सब मारे गए होते हैं। और जिन यूबैंग देखते हुए बोलता है तुम्हारा सवाल क्या है। और यून बोलता है एक एल्डर के पीछे एक औरत है जो पावर को होल्ड रखती है। और जिन यूबैंग बोलता है एक औरत। और फिर वो आगे बोलता है क्या तुम तीसरी ब्लड ग्रुप की औरत की बात कर रहे हो। और यून बोलता है उस एल्डर का नाम क्या है जो वो औरत को खरीद के लेके आया है। और जिन यूबैंग बोलता है ताइमॉक। गाइस वो गोंगिया मुंडो का बात कर रहा है उसका नाम ताइमॉक है। और यून पीछे घूर जाता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और यून जाते हुए बोलता है पर लेकिन तुमको इसे अपने दम पर सर्वाइव करना होगा। और मुरिन फैक्शन के लोग उसके ऊपर तलवार तान के खड़े रहते हैं और जिन यूबैंग देखते हुए हैरान होता है। और फिर वो घबरा रहा होता है वो सब बंदे से और वो अपना सर घुराते हुए यून को बोलता है तुम नीच बास्टर्ड कहीं के। और देखते हैं मुरिन फैक्शन के बंदे लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और फिर यूरन पास आते हुए बोलते क्या तुम ठीक हो। और यूरन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर यून को हंसने की आवाज़ आता है और यून उस तरफ देखने लगता है। और जिन यूबैंग बोलता है मुझे पता है कि तुमने ताइमॉक की पहचान के बारे में क्यों पूछा। और वो ईविल हंसी हंसते हुए बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि तुम हेवेनली पैलेस से हो। और मुरिन फैक्शन के बंदे लोग सुन के वो बात हैरान होते हैं। और यूरन बोलती है हवेली पैलेस। और जियोन देखते हुए मन में बोलता है इसलिए वो ही था जो जेट प्रिजन गया था और आखिरकार मार्शल आर्ट स्किल को रिसीव कर लिया था। और सियोलजी हैरान होते हुए बोलती है क्या तुमने क्या कहा अभी हवेली पैलेस। और यून देखते हुए मन में बोलता है क्या मुझे उसे मार देना चाहिए था। और जिन यूबैंग यून की तरफ उंगली कर देता और चिल्लाते हुए बोलता है मुरिम के सैनिक अब मुझसे ज़्यादा तुम्हें मारना चाहते होंगे। और जिन यूबैंग हंसते हुए बोलता है क्या नज़ारा है। और यून गुस्सा होते हुए बोलता है तुमने अपनी मौत को खुद ही बुलाया है। और जिन यूबैंग की तरफ बढ़ जाता है स्पीड में और जिन यूबैंग हैरान होता है और वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और देखते हैं यून उसके अटैक को काउंटर कर रहा होता है और जिन यूबैंग काउंटर करते हुए बोलता है ये हवेली पैलेस लेजर ड्रैगन की तरह है। और यून बोलता है मुझे ब्लड ग्रुप वाले कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था। और जिन यूबैंग हंसते हुए बोलता है अब तुम्हें पूरी दुनिया मारने की कोशिश करेगी। और यून एक अटैक करते हुए बोलता है हमें यह सुनिश्चित करने के लिए देखना होगा। और देखते हैं वो अटैक से यून जीबैंग पीछे चला जाता है और वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है मैं तुम्हें नर्क के रास्ते पर अपने साथी बनाऊंगा। और फिर देखते हुए वो एकदम डेविल की तरह हंस रहा होता है। और यून हैरान होते हुए मन में बोलता है और वो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। और यून जीबैंग अपना बहुत सारा एनर्जी निकाल रहा होता है और देखते उसके एनर्जी की वजह से ज़मीन भी टूट रहा होता है। और जिन यूबैंग के एनर्जी का प्रेशर इतना होता है यून भी उसके एनर्जी के प्रेशर से झुक रहा होता है। और यून भी अपना बहुत सारा एनर्जी निकाल रहा होता है और देखते ज़मीन भी टूट जाता है उसकी एनर्जी की वजह से। और फिर देखते एकदम खतरनाक वाला नज़ारा जहाँ पर वो दोनों अपने बहुत सारे एनर्जी निकाल रहे होते हैं और एकदम तूफान चल रहा होता है।
और बाकी लोग ये सब देख के हैरान होते हैं। और जिन यूबैंग हंसते हुए बोलता है अब तुम बस धूल की तरह गायब हो जाओगे। और यून गुस्सा होते हुए मन में बोलता है अगर मैं अपने म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का यूज़ करता हूँ तो सभी लोग उसके अंदर आ जाएंगे और मर जाएंगे। और फिर देखते हैं बियोल एकदम बड़ा सा अटैक कर दिया होता है यून के ऊपर। और यून अपना आँख बंद कर लेता है और शांति से खड़ा रहता है वहाँ पर ही। और जिन यूबैंग देखते हुए मन में बोलता है वो क्या कर रहा है। और फिर देखते हैं वो अटैक यून के पास पहुंच गया होता है और यून एकदम स्पीड में बढ़ जाते हैं वो उस अटैक की तरफ। और फिर देखते हैं वो अटैक के अंदर से जिन यूबैंग की तरफ बढ़ रहा होता है। जिन यूबैंग अपना पावर लगाते हुए मन में बोलता है क्या वो रियली में मेरे तलवार के अटैक के एरे में कूद गया है। और यून एकदम से चिल्लाने लगता है और देखते हैं जिन यूबैंग के पास पहुंच जाता है। और जिन यूबैंग हैरान होता है और यून एकदम खतरनाक तरीके से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है जिन यूबैंग के पास। और जिन यूबैंग देख के एकदम घबरा जाता है और यून उसके ऊपर अटैक कर देता है। और यून अपना फुल पावर लगा रहा होता है। और फिर देखते हैं जिन यूबैंग के शरीर से ब्लड निकल रहा होता है। और फिर यून जमीन में आता है और देखते हैं बियोल जमीन में लेट जाता है और वो मर जाता है। और यून खड़ा रहता है वहाँ पर ही। और यून खांस रहा होता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। और यूरन भागते हुए आती है यून के पास और बोलती है जिम हूँ। और सियोलजी भी पास आते हुए बोलती है वॉरियर। यून घुटनों के बल बैठ जाता है और उसकी हालत खराब होती है वो अटैक की वजह से। और फिर हम देखते हैं ब्रांच ऑफ ब्लड ग्रुप का मेन गेट देखते हैं जहाँ पर ही वो लोग खड़े होते हैं। फिर एक बंदा किसी का हाथ चेक कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं मुरिन फैक्शन का एक ओल्ड मैन डोंगबैंग सायोंग का हाथ चेक कर रहा होता है और वो बोलता है ये कितना अजीब है और मैं एक अनजान जहर का प्रेजेंस महसूस कर सकता हूँ। और दैनमॉक सेओन बोलता है क्या आप कह रहे हैं कि माउंटेन पॉइजन के अलावा और एक जहर है। और वो ओल्ड मैन कुछ नहीं बोल रहा होता है और फिर वो सोचते हुए आगे बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या है और लेकिन मुझे लगता है ये एक गुप्त जहर है। और जेगलियन बोलता है अगर ये एक गुप्त जहर है तो हम नहीं जान पाएंगे कि ये शरीर में कब फैलेगा। और वो ओल्ड मैन बोलता है इसे समझना मेरे लिए नामुमकिन है। और डोंगबैंग सेओन बोलता है अंत में हम अभी भी इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और जेगलियन बोलता है इस सब का कारण क्या है। और फिर देखते हैं सियोलजी उसके पीछे आ गई होती है। और सियोलजी कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग हमें मारना चाहते हो और मुरिन फैक्शन पर कब्जा करके अधिकार करना चाहते हो। और सब बंदे वो बात सुन के हैरान हो जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर एक न्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। बाय बाय।